हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं हूं आपका अपना किट्टू भैया उर्फ गौरव निमोदा सर। आज हम क्लास 9th की एक बहुत अच्छी सीरीज चालू करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। जो आपके क्लास 9 के अंदर जितने भी मैथ्स के चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, वो पूरे की पूरे मैं कवर करा के देने वाला हूं। क्योंकि ओवरऑल पूरा पेपर जो बोर्ड्स क्लास का और जो स्कूल्स के बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो आपका एक भी डाउट मैं क्लास के अंदर नहीं बचने दूंगा। आपको भले 7th 8th के बेसिक्स आते हो नहीं आते हो, आपको प्लस माइनस करना आता हो नहीं आता हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूं। सारी की सारी चीजें आपकी मैं कवर करा के दूंगा। जितना बोलते जाऊंगा उतने लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। मैं बोल रहा हूं, आप अगर बिग बेंच मतलब पीछे बैठने वाले बच्चों, बैक बेंचर्स हो, पढ़ने में थोड़े वीक हो, मैं बोल रहा हूं ये टॉपिक जितना मैं पढ़ाऊंगा आपके पूरे दिल दिमाग के अंदर एंटर करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस क्लास में एक कॉपी उठा के बस मेरे साथ साथ लिखते जाना, पॉज करना, लिखते जाना, पॉज करते जाना, लिखते जाना। उसके बाद कहीं की भी बुक उठा के देख लेना, आपसे ऐसा कहीं का एक क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बने। ठीक है ना? कहीं का भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे ना बनेगा। ठीक है ना? तो चलो लेक्चर स्टार्ट करता हूं। कोई मेरा नाम पूछेंगे तो भैया ये है मेरा नाम, गौरव निमोदा। गौरव निमोदा। प्यार से आप मुझे किट्टू भैया बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो प्यार से? किट्टू भैया बोल सकती हो। सब बच्चों का प्याला दुलारा सभी मैं ही हूँ। दोस्त हूँ, भाई हूँ, यार हूँ, सब कुछ मुझे ही मान के चलना। तो किट्टू भैया आपके नैया पाल लगा देंगे क्लास 9 में। बस पूरी सीरीज पढ़ के देख लेना एक बार। साथ में एक बात और, जितने भी आपकी पीडीएफ वगैरह, जितने भी आपके नोट्स है जो इस क्लास में करा रहा हूं, ये सारे की सारे आपको मिलेंगे इस पीडब्ल्यू ऐप पर फ्री। आप पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर पे जाके, आपको यहां पे जाके स्कूल प्रिपरेशन के सेक्शन में जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी आज पढ़ा रहा हूं, आगे के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। आप डाउनलोड करो, आपको खुद पता चल जाएगा चीजें कहां पे। तो नोट्स देखना मत भूलना, क्योंकि सब चीज लिखी लिखाई मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो आज अपन टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने वाले भैया? टॉपिक अपना रहने वाला नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? नंबर सिस्टम। तो हेडिंग डाल लेना, नंबर सिस्टम का जो पहला चैप्टर है। पूरी वन शॉट वीडियो रहेगी। जितनी चीजें बोलते जाऊंगा उतनी आंख बंद करके लिखते जाना। हर एक एक लाइन, हर एक एक वर्ड मेरे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये की सारी चीजें आपकी क्लास 10th में भी यूज होने वाली। तो जितना बोलूंगा उतना लिख लेना, ये मैं वादा करता हूं। आपके 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने शिद्दत से मेहनत कर ली तो। ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात जो आपको अपने दिल दिमाग के अंदर उतारना है, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया की हर एक चीज संभव है। खुद के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। खुद के ऊपर एक बार भरोसा रख के देखो। आप कहीं के भी बच्चे हो, एक बार भरोसा तो रख के देखो कि मैं स्टेट रैंक ला सकता हूं, मैं क्लास के अंदर फर्स्ट आ सकता हूं, मैं 95-98% बना सकता हूं। एक बार खुद पे भरोसा करके तो देखो। मुझे तो आप सब पे भरोसा, कि आपको खुद के ऊपर इतना भरोसा है जितना मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। भरोसा करके देखो, हाथ पकड़ के देखो, पूरा पार न करा दिया तब बोलना। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। जल्दी से बता दो सब एक बार, ग्रीन हार्ट रेड हार्ट सेंड कर दो। जब भी मैं ग्रीन हार्ट रेड हार्ट सेंड करने का बोलूँ तो मतलब गर्ल्स लोग अपना ग्रीन हार्ट सेंड कर देना, बॉयज लोग रेड हार्ट सेंड कर देना। यस, इसका मतलब होता है यू आर रेडी। ठीक है ना? अब मैं बात कर रहा हूँ किसके? सबसे पहला टॉपिक का। क्या आपको नंबर लाइन पता क्या होता है? नंबर लाइन, ये डेफिनेशन नहीं उतारनी है। डेफिनेशन पूरी नहीं उतारनी, देसी तरीके की डेफिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको अपनी कॉपी के अंदर उतारनी है। ये तो सिर्फ नोट्स है जिससे आप पढ़ सको, सिर्फ आप पढ़ाई कर सको। ठीक है ना? तो मैं आपको समझाता हूँ नंबर लाइन क्या होता है। जैसे कि आपकी एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है ना? ये लाइन की बात कर रहा हूं। इस लाइन पे मैंने क्या कर दिया, इधर का एंड, ये आपका लाइन सेगमेंट है कि लाइन है, ये पता है कि नहीं पता? जो कभी खत्म नहीं होती अपन उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट जिसकी दो बिंदु आपकी फिक्स्ड हो जाती है। तो ये समझ लो नीचे क्या है? एक लाइन है, एक लाइन है। तो ये लाइन है, लाइन के बीच में आपको पता है ये 0 होता है ना? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 करके ऐसे नंबर चलते जाते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ऐसे नंबर चलते जाते हैं। तो भैया मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं, जो भी नंबर की बात कर रहा हूं, जो नंबर इधर लिखते हैं अपन, इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। बोल दो हाँ गुरुदेव, हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। और जो भी नंबर अपन इसके इधर लिखते हैं, क्या मैं इसको नेगेटिव नंबर बोलता हूं? बोल दो हाँ गुरुदेव, मैं इसको नेगेटिव नंबर्स बोलता हूं। और बीच वाले को क्या मैं 0 बोलता हूं? मैं 0 बोलता हूं। तो ये पूरी चीज तो नंबर लाइन बन गई। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? जहां पे 0 आपका सेंटर में हो, इसके राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स हो, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स हो। कोई आपसे नंबर लाइन की डेफिनेशन पूछे तो उसको मुंह पे फेंक के ये मार देना,
नंबर लाइन क्या होती है? अरे भैया नंबर लाइन तो वो होती है जिसमें जीरो सेंटर में होता है, आरएचएस में पॉजिटिव नंबर होते हैं, एलएचएस में नेगेटिव नंबर होते हैं और वहां पे नंबर लिखे हुए होते हैं, उसको अपन नंबर लाइन बोलते। बोले घुसा के नहीं दिमाग में, घुसा के नहीं। नंबर लाइन वो होती है जिसका सेंटर जीरो होता है, आरएचएस में पॉजिटिव नंबर, एलएचएस में नेगेटिव नंबर, इन्हीं सबको अपन नंबर लाइन बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं, कैसे नंबर होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। घुस गया दिमाग में, आगे बढ़ते हैं। वही सब चीज लिख देखो, नंबर लाइन एक स्ट्रेट होती है भैया, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। जीरो की बात कर रहे हैं, ऑलवेज सेंटर में होता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर होता है, राइट टू जीरो होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर है, लेफ्ट ऑफ जीरो होता है, ठीक है। जितनी भी चीजें मैंने बोली थी पूरी की पूरी आपकी यहाँ मैंने समझा दी है। अपनी देसी भाषा में लिख लेना डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जो देसी डेफिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं भैया एक नया टॉपिक की। मैंने बोला लिख के मैं सब चीज लाता हूं, लेकिन जो मुंह से समझाऊंगा दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की बात करूं। नंबर सिस्टम, मेरी बात सुनना, नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसे कि मैंने बात करूं, आपने बोल दिया गुरुदेव 1 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, 3/2 भी एक नंबर है आपका, 2.14 भी आपका एक नंबर है, 6 भी आपका नंबर है, -32 भी आपका नंबर है, -48/7 भी आपका नंबर है। तो ये सारे नंबर है, ये आपके सारे क्या होते हैं? नंबर होते हैं, ये सारे नंबर होते हैं। तो नंबर कितने प्रकार के हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे समझो भैया, यो कौन है भैया? यो है तुम्हारे दादाजी, यो है तुम्हारे दादाजी जिनने चश्मा पहन के रखो है, यो तुम्हारे दादाजी। दादाजी के बाद अपन ने इन्हें बोलता भैया ये तुम्हारे बड़े बाल वाले पिताजी, पिताजी के बाद यो भैया ये होगा भैया तुम, छोटे छोटे एक बाल वाले होगा तुम। तो यहाँ पे हैं तीनों लड़के, लेकिन एक का उपाधि अपन ने दादाजी दे दी, एक के अपन ने पापा जी बोल दी, एक लड़के को अपन ने बेटा बोल दिया, जबकि हैं तीनों लड़के। ऐसे नंबर तो सभी हैं, तो नंबर को अपन ने क्लासीफाई कर दिया। जैसे अपन खुद को क्लासीफाई करते हैं ना कि ये क्लास फर्स्ट का है, ये क्लास सेकंड का, ये क्लास थर्ड का बच्चा है, मतलब है तो सारे की सारे बच्चे, लेकिन क्लास में अपन ने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही नंबर भी पूरे होते हैं, लेकिन नंबर को भी अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। नंबर तो अनगिनत नंबर होते हैं, आपसे बोलूंगा नंबर कभी खत्म नहीं होते हैं। आप बोल दोगे लिखते ही जाओगे लिखते जाओगे, आपको पता नहीं होगा उसको बोलते क्या है, लेकिन नंबर कभी खत्म नहीं हो सकते। ऐसे अपन नंबर को थोड़ा डिवाइड कर देना, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देना। तो वही अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे अपना भैया एक भी कोई बच्चा हो गया, भैया कौन? अपने सुनील भैया होगा, भैया कौन होगा? भैया सुनील। ये भैया कौन है? अपने सुनील भैया, सुनील भैया। सुनील भैया अगर इस नंबर लाइन के ऊपर चलते हैं, ये क्या रोड है, रोड, इसके ऊपर ये चलते हैं, और पीछे ने टांग लिया बड़ा सा ये बैग, टांग लिया बैग, पीछे टांग लिया बड़ा सा बैग, टांग लिया ये बैग, टांग लिया बैग। और मैंने बोल दिया कि ये भैया सुनील भैया है, ये कितने नंबर अपने बैग में भर सकते हैं? तो जितने नंबर अपन इसके बैग में भर सकते हैं अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगा, वो समझ के चलना सभी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूंगा, मेरी बात सुनना। ये डायग्राम सभी अपनी कॉपी के अंदर बना लेना। क्लास 10th के अंदर भी बात कर रहा हूं, क्लास 10th में यहीं से पूरे क्वेश्चंस आते हैं, पूरे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं क्लास 10th के अंदर। पहला चैप्टर रियल नंबर होता है, क्लास 10th में पूरे यहीं से आते हैं। 9th में ही ऐसा सीख लो कि क्लास 10th में जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैंने बोला भैया नंबर सिस्टम की बात करी है ना, मुझे पता है कि यहाँ पे अपना 0 होता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, और ऐसी गिनती चलती जाती है अप टू कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं -1, -2, -3, -4 और -5, और ये अप टू कहां तक चलती जाती है? माइनस इनफाइनाइट तक। तो मैंने अभी आप सभी से एक बात बोली, अगर आपने पता किया हो, है ना, तो मैंने आप सभी से बोली यहां से लेके यहां तक के नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और यहां से लेके अगर अच्छे से बात करूं, अगर मैं बात करूं यहां से लेके मैं यहां तक की बात करूं, इसको अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आपको समझ में आ गए, ठीक है। अगर मैं यहां से बेटा एक बात और बोलूं आप सभी से, क्या बात बोलूं? अगर मैंने बोला कोई नंबर, अगर मैंने बेटा बोला आपसे कि कोई नंबर आपका 1 से चालू होता है और इनफाइनाइट तक चला जाता है, मतलब मैंने बोल दिया एक नंबर आपका कैसा है? 1, 2, 3, 4, और ऐसी गिनती चलती जाती है। तो इन नंबर को बेटा मैं क्या बोलता हूं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलता हूं? नेचुरल नंबर्स बोलता हूं। क्लियर है सभी को? ऐसे नंबर जो जिनकी गिनती 1 से चालू होती है अपन उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली बात कर रहा हूं मैं,
ऐसे नंबर जिनकी गिनती जीरो से चालू होती है और चलती जाती है, मतलब ऐसे नंबर जो जीरो से चालू होते हैं, जीरो से चालू होते हैं, उनको अपन बोलते हैं बेटा होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं उनको। ऐसे नंबर जिनकी गिनतियां एक से चालू होती है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनकी गिनतियां जीरो से चालू होती है अपन उसको होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना? और जितने भी पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव नंबर इन द सेंस में क्या बोल रहा हूं, जो आपके हुए 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, अपॉन वाली चीज की बात नहीं कर रहा हूं, सीधे आपके नंबर की बात कर रहा हूं, अपॉन वाले की बात नहीं कर रहा हूं। तो बेटा इसको पॉजिटिव नंबर के साथ साथ अपन इसको एक और वर्ड बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है? नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हो गया बेटा? नेगेटिव नंबर्स का मतलब हो गया -1, -2, -3, -4 और ऐसी गिनती मेरी चलती जाएगी। इनको मैं बोलता हूं बेटा नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है? क्या सभी को याद हुआ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर गुरुदेव वो होते हैं जो एक से चालू होते हैं। मैंने बोला होल नंबर क्या होते हैं? जल्दी से फेंक के मारो कि होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से चालू होते हैं। मैंने बोल दिया इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आपके दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, है ना? अगर मैं बात करूं आप सभी से कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं बेटे, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात करूं, है ना, कहां तक की? यहां से लेके यहां तक की बात करूं मैं, यहां तक की, इसको अपन बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल चलती गई -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और गिनती चलती गई। इनको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलते हैं। अब सबसे मजेदार बात, इतना आप सभी ने बना लिया होगा आई होप सो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बना लो इसको, बिना बोले बना लो, लिखते जाओ, देसी भाषा में लिखते जाओ। सबसे बड़ा खेल आता है बेटा, पता कहां का? सबसे बड़ा खेल आपको पता है, इनके बीच में भी आपके ऐसे सब पॉइंट्स होते हैं, इनके बीच में सब पॉइंट्स होते हैं, यहां भी होते हैं, यहां भी होते हैं सब पॉइंट्स, यहां भी होते हैं सब पॉइंट्स, यहां भी होते हैं सब पॉइंट्स, आपको पता है। तो मैं बोल रहा हूं ए से जो सब पॉइंट्स, इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे, इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे, कहीं भी देख लो, 10 और 11 के बीच में देख लो, 12 13 के बीच में देख लो, 1 से 2 के बीच में देख लो, इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, इनके बीच में बेटा जो नंबर आते हैं, इन्हीं को मैं क्या बोलता हूं? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर, एंड इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। मैंने बोला इनके बीच में जो भी नंबर आते होंगे उनको या तो मैं रैशनल बोलूंगा या इर्रेशनल बोलूंगा, और इस चीज को मैं थोड़ी देर में डिटेल में भी बताऊंगा, कि डिटेल में भी बताऊंगा ये होता क्या है, डिटेल में भी बताऊंगा। इनके बीच में जो नंबर आते हैं उनको अपन रैशनल या इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा क्विक रिवीजन दे दो मुझे जल्दी से, तो क्या सभी बच्चे मुझे बता देंगे? सही बच्चे मुझे बता देंगे। गुरुदेव होल नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और गिनती उनकी चली जाती है, अपन उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैं बोलूंगा होल नंबर क्या होते हैं? गुरुदेव होल नंबर वो होते हैं जो 0 से चालू होते हैं और जिनकी गिनती चली जाती है, उसको अपन होल नंबर बोलते हैं। मैंने बोला इंटीजर्स क्या होते हैं? गुरुदेव इंटीजर्स होते हैं माइनस इनफाइनाइट से चालू कर दो, है ना, -3, -2, है ना, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके चलती जाएगी प्लस इनफाइनाइट तक, इसको अपन इंटीजर्स बोलते हैं। मैं बोलूंगा रैशनल नंबर क्या होते हैं? इसको तो मैंने बोला था डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर छोटी सी डेफिनेशन कोई आपसे पूछे, भले आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आए, है ना, लेकिन जब भी आपसे अगर कोई छोटी सी डेफिनेशन पूछे, आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं, भले आपको इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, मुझे पता है। एक आपका होता है बेटा रैशनल नंबर, क्या होता है? रैशनल नंबर। और एक आपका क्या होता है बेटा? इर्रेशनल नंबर। क्या होता है एक आपका? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर, ऐसे नंबर, ऐसे नंबर, अरे गुरुदेव आगे तो बोल दो, ऐसे नंबर आगे तो बोल दो गुरुदेव, बोल रहा हूं ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं उनको मैं रैशनल नंबर बोलता हूं, और जिनको मैं P/Q के फॉर्म में जिनको मैं ना लिख सकूं उनको मैं इर्रेशनल नंबर बोलता हूं। बहुत छोटी डेफिनेशन बताई, इजी डेफिनेशन बताई, डिटेल में मैं आगे बताने वाला हूं,
मैंने बोला कोई आपसे पूछ ले रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं, जिनको p बटे क्यू के फॉर्म में अपन ना लिख सके उसको अपन इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे गया भैया रैशनल नंबर, यहाँ पे गया मैं लिख दिया बेटा 2/3 लिख दिया, मैं लिख दिया 4/7 लिख दिया, ये सारे क्या है, ये सारे आपके रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर में मैं लिख दिया बेटा √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, √7 लिख दिया, ये सारे आपके होते हैं इर्रेशनल नंबर। डिटेल में मैं बताऊंगा, सब्र करना, एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, किट्टू भैया का वादा है, एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। बस अभी तो मैंने हेडिंग आपको इसकी ओवरव्यू बताई, बस आपको यहाँ से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे आप बचपन से सीखते आए हो कि इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हो, ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हो, ये इवन और ऑड आपने पढ़ के आए हो। तो इवन ऑड के साथ साथ अपने और भी नंबर्स होते हैं, इतना क्लियर है। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो ये बताओ साथ में, पैरेलली नोट्स बनाते जाना बेटा, एक चीज नहीं छुड़वाऊंगा। भले एमपी बोर्ड की चीजें हैं, सीबीएसई में भी आएगी ना, सेम टू सेम यही चीज रहेगी। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, अब ये चार्ट, अरे सॉरी ऐसे चार्ट को देख के तो हमको है ना दर्द सा हो जाता है, हड्डी फेफड़े दर्द करने लगते हैं। ये चार्ट सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान होते हैं। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, है ना, इधर बताओ, इधर आओ, मैंने आपसे क्या बोला बेटा, एक बात ध्यान से सुनना। मैंने बोला क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या इस होल नंबर के अंदर आ रहे हैं क्या, सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर के अंदर आ रहे हैं क्या। होल नंबर 0 से चालू होता है, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, क्या जितने भी आपके नेचुरल नंबर है एक होल नंबर के अंदर समझ आ रहे हैं। तो मैंने बोला सारे की सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर्स होते हैं। और सारे की सारे होल नंबर्स किसके अंदर जा रहे हैं बेटा, सारे के सारे होल नंबर क्या इस पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जा रहे हैं क्या। तो सारे की सारे होल नंबर्स आपके क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं। ये समझ में आया सभी को, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूं, एक बार डबल से समझने की कोशिश करो। कुछ कुछ बच्चे कैच कर पाए होंगे, कुछ कुछ नहीं कर पाए होंगे। मैंने बोला नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बात करी भैया, मैं गिनती लिखने गया, मैंने लिख दिया -3, थोड़ा दूसरे पेन से लिखता हूँ कि आपको दिखना चालू हो जाए। मैंने लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे चलती गई गिनती। मेरी बात सुनना सभी ध्यान से, ये आपकी गिनती चलती गई सभी की, बोल दो हाँ गुरुदेव चलती गई। अब यहाँ पे मुझे बताओ बेटा, अगर मैं 1 से नंबर की बात करूंगा तो आप बोल दो गुरुदेव ये तो नेचुरल नंबर है, आप बोल दोगे नेचुरल नंबर है। मैंने बोल दिया 0 से स्टार्ट करूंगा तो आप बोल दो गुरुदेव ये तो आपके होल नंबर है। और अगर मैं इन पूरे नंबर की बात कर दूंगा, और अगर मैं क्या करूं इन पूरे नंबर की बात कर दूंगा तो आप क्या बोल दोगे गुरुदेव ये तो आपके क्या इंटीजर है, इंटीजर। तो बस यहाँ पे सर्कल बना लो, ये ऐसा बना दिया मैंने। सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, और सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। क्लियर है क्या। तो वही तो बोल रहा हूं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, है ना। और इंटीजर के बाद रैशनल नंबर क्या होता है इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तब आप एक बार में कैच कर लोगे। बाकी ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने अगर यहाँ पे स्टेटमेंट बोल दिया कि सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, आप बोल दो गलत। डबल से सुनो मैंने क्या बोला, क्या सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं क्या, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि 0 वाला नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। मैंने बोला सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, आप बोलोगे नहीं। लेकिन मैंने आपसे बोला क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, आप बोल दोगे हाँ गुरुदेव, आप बोल दोगे हाँ गुरुदेव। बाकी रियल नंबर क्या होते हैं ये भी बताने वाला हूँ, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में मैंने आपसे एक बात बोली थी क्या, ऐसे नंबर जिनको मैं p/q के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, रैशनल नंबर बोलता हूँ। बस यहाँ पे शर्त इतनी है, वो शर्त याद रखना, q 0 के बराबर कभी नहीं होगा। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दिया बेटा p/q लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया q आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने लिख दिया 2/0 लिख दिया, ये तो भैया आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। कोई भी नंबर के एक इंपॉर्टेंट रेड लाइन के ऊपर लिख लेना, कॉपी के अंदर आपकी कॉपी होती है, एक रेड लाइन या ब्लैक लाइन होगी जिसके नीचे लाइन बनी होती है, ऊपर की जगह खाली होती है, तो रेड लाइन के ऊपर लिखने का मतलब इंपॉर्टेंट चीज लिखना।
कोई भी नंबर की बात कर रहा हूं, कोई भी नंबर की बात कर रहा हूं, अगर उसके अपॉन में अगर 0 होता है तो हमेशा मैं उसको बोलता हूं नॉट डिफाइंड। इसके ये सिंबल किसका होता है बेटा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इसलिए आपका 0 बन जाएगा तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड चाहिए नहीं। 0 को छोड़ के कुछ भी रख दो, आपका वो रेशनल नंबर कहलाएगा। मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया 2/4, मैं लिख दिया 1/7। अगर मैं पूछूंगा बेटा इसमें रेशनल नंबर कौन है, एक बच्चा पता क्या बोलेगा? गुरुदेव ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये नहीं है, ऐसा बोलेगा। लेकिन बेटा ये बात हो जाती है गलत। कोई भी नंबर की बात करो, जैसे ये 3 लिखा है, क्या अपन जानते हैं कोई भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता, उसके नीचे 1 लिखा रहता है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। तो 3/1 भी, ये भी आपका एक रेशनल नंबर होता है। तो मैंने बोल दिया रेशनल नंबर समझ में आ गया। ऐसे नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको उसको मैं रेशनल नंबर बोलता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वर्ड और लिखा, ये थोड़ी देर से और अच्छे से समझाऊंगा। मैं लिख दिया बेटा 2.14। अब मैंने पूछा ये आपके पास रेशनल नंबर है या आपका ये रेशनल नंबर नहीं है, दोनों बताओ। तो बच्चा पता है क्या कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोल देगा सर ये तो रेशनल नंबर नहीं है। बाकी ये बात गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2.4 को समझने की कोशिश करो। 2.4 को अगर मैं सॉल्व करने गया तो मैं क्या उसको पॉइंट हटा के 24/10 लिख सकता हूं क्या? और ये आ गया अपना P/Q के फॉर्म में आ गया। तो मैंने यही तो बोला, ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे रहते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो पॉइंट वाले से हो नहीं हो मैटर नहीं करता। बाकी ये वाली जो चीज पॉइंट वाली चीज है ना, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, है ना। इसमें आप लिखो पेंडिंग। इसको मैं थोड़ी देर से और अच्छे से समझाने वाला हूं जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। पेंडिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जोड़ी, जोड़ीदार। क्या बेटा? जोड़ी, जोड़ीदार। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो जोड़ीदार, जोड़ीदार। या फिर आप लिख सकते हो जुड़वा। क्या लिख सकते हो? जुड़वा, जुड़वा। या फिर बहरूपिया, बहरूपिया, बहरूपिया। अरे गुरुदेव आप तो हमें मैथ्स पढ़ाने आए थे, यो क्या बोलने लगे? भैया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो होते तो एक ही हैं, बस उनका रूप अलग अलग होता है। मैं हूं लड़का, मैंने अब लगा लिया मार्क्स, मैं बन गया भैया कौन? कौन बन गया? बोलो जल्दी से बोलो। अच्छा, अरे क्या हर कुछ बोल रहा? आयरन मैन, बैटमैन बोलो यार। तो मैंने लगा लिया मार्क्स, में बन गया दूसरा। मैंने अगर सपोज ऐसे बाल खराब कर लिया, मैं बन गया भिखारी। तो एक ही इंसान है लेकिन उसके रूप अलग अलग हुए। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? एक ही इंसान हो लेकिन उसके रूप अलग अलग हो, रूप अलग अलग हो। जैसे मैंने बोला बेटा, क्या बोला आपसे? मैंने बोला बेटा कि आपका ये लिखा है 5/, मैंने लिखा बेटा ये आपका 5/10 लिखा है, 5/10 लिखा है। साथ में मैंने लिख दिया 3/6 लिख दिया, मैंने लिख दिया 4/8 लिख दिया, मैंने लिख दिया 10/20। ये सब नंबर बराबर होते हैं बेटा, ये सारे नंबर बराबर होते हैं। ये सारे नंबर क्या? इक्विवेलेंट नंबर है। क्या है? ये सारे की सारे आपके कैसे है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कैसे है? ये सारे की सारे आपके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं भैया, बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्योंकि स्कूल वाले यहीं से क्वेश्चन देंगे आपको। स्कूल वाले केवल यहीं से क्वेश्चन देंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि ये सब बराबर है। अब किसी किसी का हड्डी फेफड़े दर्द करने लगे होंगे, क्यों? अरे गुरुदेव दिख तो अलग अलग रहा है, ये बराबर कैसे है? हमें ये तो समझा दो, ये बराबर कैसे है? आप तो हर कछु ही बोल रहे हो मास्टर साहब। मास्टर साहब कछु सही से तो बोलो। आजा 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 आजा। मैंने बोला 5 जब 5 होता है, 5 2 10 होता थी, 1/2 लिखा है 1/2। ये 3 3 होता है, 3 6 होता है, ये भी आपका 1/2 होता है। ये 4 4 4 8 होता है, ये भी आपका 1/2 होता है। ये 10 10 होता है, 10 20 होता है, ये भी आपका 1/2 होता है। क्या ये सारे नंबर 1/2 के बराबर थे? बस ऊपर से तो भैया ये पीतल के ऊपर सोना आता है, लेकिन ऊपर से सोना खरीद के देखा तो सारे की सारे मुझे पीतल दिखे, सारे की सारे पीतल दिखे। आप चेक करके देखो एक बार, सारे के सारे नंबर एक जैसे थे, सब उनका रूप अलग अलग था, बस लिखने का तरीका उसका अलग अलग था। तो मैंने बोल दिया ये चारों की चारों नंबर कैसे थे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लास 7 के अंदर आपने पढ़ के आए होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मैंने अभी आपको बस इतनी सी चीज समझाई है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो दिखते तो सेम है,
वो दिखते तो अलग है, होते सेम है। डेफिनेशन पढ़ के देख ले बेटा, अगर दिल दिमाग के अंदर ना चली जाए तब बोलना, ठीक है ना। क्या लिखा है, 2 और 2 से ज्यादा रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल कब कहलाते, दे रिप्रेजेंट द सेम, होते रिप्रेजेंट तो सेम करते हैं, वैल्यू एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दे मे लुक डिफरेंट, क्या दे मे लुक डिफरेंट, लेकिन वो अलग अलग दिख सकते हैं। रिप्रेजेंट तो 1/2 कोई कर रहे हैं, लेकिन दिख अलग अलग रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, बोल दो हाँ, बोल दो हाँ गुरुदेव क्लियर है हमें पूरा। बस आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। अब मैं बात कर रहा हूं की पॉइंट, ये की पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट है। अब ये बोलता क्या है, ये बात तो अलग होती है, लेकिन अपन समझना क्या है ये सुनना। क्या लिखा है, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम जीरो नॉन जीरो नंबर यू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये समझ के चलना सभी। वो ये बोल रहा है, जैसे सपोज आपको कोई भी फ्रैक्शन लिखा है, कोई भी फ्रैक्शन लिखा है, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाओ। उसने बोला कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है फ्रैक्शन है, आप इसमें नॉन जीरो का मतलब पता क्या होता है, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है आपको ये पता है, नॉन जीरो का मतलब बेटा ये होता है जीरो को छोड़कर सभी नंबर, जीरो को छोड़कर सभी नंबर, ये होता है नॉन जीरो का मतलब, जीरो को छोड़कर सभी नंबर्स, ये होता है आपका नॉन जीरो नंबर। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे कि 2/3 था, आप है ना कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई और आप डिवाइड कर दो सेम नंबर से, तो आपको क्या मिल जाएंगे, इक्विवेलेंट आपके पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो करके देखते हैं। मैंने बोल दिया 2/3 था, सबसे पहले मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2/3 था, फिर इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना। 2/3 था, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा करता जाऊंगा। कितना हो जाएगा ये 4/6, ये कितना हो जाएगा 6/9, ये कितना हो जाएगा 12/12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 होता, वही तो बोलूं, ये क्या हो गया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखो ये क्या बोल रहा था, मल्टीप्लाई करके आप चेक करके देख लो क्या वो सेम बन रहा है क्या, देख लो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो सारे नंबर तो 2/3 हैं। तो मैंने बोल दिया 4/6, 6/9, 8/12, ये तीनों नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तीनों नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। देख भाई, स्कूल में 20 दिन 25 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होता है, अगर 1 घंटे में अगर मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ ना, हर एक बातें बड़े प्यार से सुनते जाना, मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, आपके लिए इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। बस इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बीच के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ जाओ, जल्दी से मुझे बता दो, स्टेटमेंट बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर जो को बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इसका आंसर क्या है। मुझे क्या बताना है बेटा, मुझे क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मैंने बोल दिया बेटा पहला वाला आपका फॉल्स है, आप सभी ने पॉज करके आंसर बता दिया होगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, मैंने बोल दिया ट्रू बोल दिया। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, मैंने बोल दिया फॉल्स बोल दिया। अब कोई बच्चे को दिक्कत आने लगी होगी, मैं बात कर रहा हूं होल नंबर। होल नंबर आपके कौन से होते हैं, होल नंबर 0 1 2 3। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4। तो वो पता कंडीशन में क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या बोल रहा है, हर एक होल नंबर, सारे होल नंबर, मैंने बोल दिया सारे होल नंबर की बात कर रहा है। क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर की गिनती होती है बेटा 1 से चालू, तो जीरो तो आएगा नहीं, तो ये उल्टा बोल दिया कि सारे, जैसे गिनती की बात करूं, अगर ये हटाओ, अगर आप यहां से भी अगर थोड़ा समझ नहीं पाए तो एक चीज समझो, जैसे मैं गिनती की बात करूं ऐसी थी, ये 0 1 2 3, मैंने बोल दिया यहां से नंबर चालू होने वाले नेचुरल नंबर, यहां से चालू वाले होल नंबर। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाएगा, लेकिन होल नंबर पूरे नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोल रहा इतनी वाली चीजें इसके अंदर आ सकती है, लेकिन इसके अंदर होल नंबर नहीं जा सकता। तो क्या बोल रहा, एवरी होल नंबर नेचुरल, ना भैया तू तो गलत बोलता है बेटा, ना हो पाएगा भैया हमसे। सेकंड, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, क्या इंटीजर्स, मैंने क्या बोला, इंटीजर्स केवल कौन से होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर मैंने बोल दिया 2/3, ये भैया इंटीजर नहीं है। मैंने बोल दिया 7/2, ये इंटीजर नहीं है।
लेकिन इसके अंदर के जितने भी नंबर होते हैं, इसके अंदर कोई सा भी नंबर है, सारे नंबर क्या कहलाते हैं? सारे नंबर आपके पास रैशनल नंबर कहलाएंगे। और केवल मैं इनकी बात करूं, केवल मैं इनकी बात करूं ऐसे नंबर की, केवल यही कहलाते हैं आपके पास इंटीजर। रैशनल नंबर तो सारे ही होते हैं, 1.2 भी रैशनल नंबर है, और 1 भी रैशनल नंबर है, 4 भी रैशनल नंबर है, 4.2 भी रैशनल नंबर है, लेकिन 4.2 इंटीजर नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? थोड़ा दिमाग ओपन करके शांत स्वभाव से देखोगे, सारी चीज समझ में आएगी, सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ठीक है? ठीक है, तो मैंने बोल दिया सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर तो हो जाएंगे, लेकिन लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, इंटीजर्स नहीं हो सकते। क्या मुझे बताओ, आपको एक डायग्राम बनाना आया क्या? डायग्राम बनाना आया क्या यहाँ से? जैसे कि मैंने बोल दिया एवरी होल नंबर, मैंने बना दिया सारे होल नंबर, सारे होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है क्या? ऐसा डायग्राम बनाना तो आ गया होगा ना आप सभी को। इसका मतलब क्या? वो लास्ट वाले का सारे रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? इंटीजर होते हैं क्या? ऐसे करके डायग्राम तो बनाना आ ही गया होगा, आ गया होगा। अगर आपको ऐसे वर्ड से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा डायग्राम बनाना भी आ गया होगा, तो ये देख लो, डायग्राम में आप याद कर लो, डायग्राम में याद कर लो। नेचुरल नंबर है, ये अंदर आएगा होल नंबर बाहर, इंटीजर रैशनल नंबर, ये याद कर लो कि ये आपका डायग्राम याद कर लो। डायग्राम आपने बना के चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, अगर नहीं समझ में आया हो तो। बाकी तो आई होप सो सब बच्चे उसको कैच कर लिए होंगे, कैच कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। अब क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल में ऐसे ही क्वेश्चन देंगे आपके, कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए, 2 मेथड बताऊंगा, 2 मेथड में से आपको जो मेथड अच्छी लगे आप वो फॉलो कर लेना, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप वो फॉलो कर लेना। ठीक है? ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या करना है, 5 रैशनल नंबर बताना है 1 और 2 के बीच में। मैंने बोल दिया भैया, जैसे कि आपकी एक नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन होती है, ये आपका 0 होता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका, और ऊपर बना देता हूँ ज़्यादा बेटर, ये आपकी एक नंबर लाइन होती है, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये -1 -2। मैंने क्या बोला आपसे, इनके बीच में आने वाले, इनके बीच में आने वाले कोई भी 5 रैशनल नंबर बता दो, 1 2 3 4, कोई भी 5 रैशनल नंबर बता दो इनके बीच में जो आ रहे हो। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे इनके बीच में आने वाला रैशनल नंबर? अब आप तो बता दो कि 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप अच्छे से लिख के बता दो, क्या तरीका होता उसका ये बता दो, है ना? आप लिख तो सकते थे 1.1 1.2 1.3, लेकिन एक तरीका देख लो, है ना, कि आप सब नंबर के बीच में निकाल सको। मैंने बोल दिया भैया, पहले मेथड 1 बोल दिया, मेथड 1 बोल दिया। मेथड 1 का मतलब क्या है, किसके बीच में निकालना आपको? 1 और 2 के बीच में निकालना है। तो मेथड 1 को अपन पता क्या नाम देते हैं? बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट। मेथड 1 का नाम होता है बाय मिड पॉइंट, और मैं बोलूंगा मिड पॉइंट वाली तो आप लीव कर सकते हो, अगली जो बताऊंगा वो समझ लेना। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहला नंबर निकालने की कोशिश करूंगा, मैंने लिखा 1 + 2 कर दो, दो नंबर को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना हो गया? 3/2। ये आपका आ गया पहला नंबर। अगर मैं बात करूं, आपकी ये नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है, और ये आपका क्या 1 है, ये आपका 2 है। तो एक नंबर मैंने निकाल दिया बेटा यहाँ का, वो कितना निकाल दिया? 3/2, है ना? थोड़ा और अच्छे से लिख दो, चलो 3/2 लिख दिया। अब आपने क्या किया, सेकंड नंबर पे अब क्या कर दो, डबल से 1 और 3/2 के बीच का निकाल के देख लो। तो मैंने लिख दिया 1 + 3/2 अपॉन, ये दो नंबर से इनका मैंने 2 कर दिया, मिड पॉइंट लगा दिया। कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 2 + एलसीएम लेने के बाद 2 + 3/2 का होल अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू 2 बाय कितना? 1/2, 1/2 कितना हो जाएगी? 5/4। तो मुझे पता चला सेकंड नंबर कितना आ गया? 5/4 आ गया। तो मुझे पता चला एक नंबर मेरा कितना आ गया? 5/4 आ गया। अब और नंबर निकालना है तो 1 और 5/4 कर दो, मैंने बोल दिया 1 कर दो प्लस 5/4 को कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? एलसीएम आएगा 4 आएगा, ये बचेगा 4 + 5 बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा। आप इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा? 9/8 आ जाएगा। ये कितना जाएगा? सेकंड और नंबर क्या आ गया? एक आ गया, 9/8 आ गया। और निकालने की कोशिश कर दो, 3 हुए, ऐसे ही आप चौथा क्या निकाल दोगे? 1 प्लस आपका कर दोगे 9/8/2 कर दोगे, ऐसे करके ये एक नंबर और निकल जाएगा। तो ये होगा 1 2 3, ऐसे 5 नंबर निकाल दोगे, ये इसके हो गए बीच में निकालने वाले 5 नंबर।
तो उसने क्या बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा वो। 5 रेशनल नंबर निकालना था कोई भी 2 नंबर के बीच में, तो ये होती है मिड पॉइंट के तरीके से, लेकिन मैं आपको बोलूंगा डिनोमिनेटर वाले से करना। मेथड टू बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुन लेना। मेथड 2 की बात कर रहा हूँ। मेथड नंबर कौन सी, सेकंड, जिसको मैं बोलता हूँ डिनोमिनेटर, बाय डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। क्या बोलता हूँ, बाय डिनोमिनेटर। ये मेथड 2 होती है, डिनोमिनेटर से अपन निकाल सके। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, क्या बोला उसने, 1 और 2 के बीच में कोई 5 रेशनल नंबर बता दो। क्या बताना, 5 रेशनल नंबर बताना है। तो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता, आप ये समझो, ये 1 था और ये आपका 2 था। कोई भी एक नंबर ले लो, कितने निकालने थे, 5 निकालने थे। तो मैंने क्या बोला, कितने नंबर निकालने थे आपको, आपको निकालने थे, कितने निकालने थे, 5 नंबर। तो 5 नंबर की अगर मैं बात करने गया तो 5 नंबर की बात करता, आप क्या कर दो, 5 + 1 कर दो, मतलब कितना होता है, 6 होता है। तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ आप 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, दोनों तरफ आप 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 6/6 आएगा, ये कितना आएगा, 12/6 आएगा, 12/6, है ना। तो मैंने क्या बोला, 1 और 2 के बीच में निकालना था, तो मैंने बोला 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 को अपन 6/6 लिख सकते हैं, 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 को अपन लिख सकते हैं 12/6। भैया इसके बीच के नंबर लिख दो 5, क्या क्या हो जाएंगे इसके बीच के नंबर, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये आपके हो गए आपके पूरे नंबर, ये हो गए आपके बीच में 5 नंबर। क्या कहता था अमेरिका, तू क्या है वे, आज हम कहते हैं तू कौन है वे, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं, मैं क्लास ले रहा था, साइड से एक सर बोल रहे थे, है ना, कि ये बोल दो, तो मैं बोल दिया, है ना। आप धीरे धीरे उनको पहचान जाओगे। तो मुझे चाहिए था भैया बीच के 5 रेशनल नंबर, ये देख बेटा 5 बीच के रेशनल नंबर निकाल दिए, मेरा ये हो गया मेरा आंसर। एक क्वेश्चन उसने दे दिया भैया, एक क्वेश्चन उसने और दे दिया, मुझे बोल दिया उसने 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर बता दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, कितने रेशनल नंबर बताना है, 3 बताना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 + 1 करूंगा, ये हो जाता है 4। तो मैं क्या करूंगा, 3 को भी मैं 4/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को भी मैं किससे करूंगा, 4/4 से करूंगा, कितना हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, 12/4, ये हो जाएगा 16/4 हो जाएगा। और मुझे कितना चाहिए था, मुझे कितना चाहिए था, 3 रेशनल नंबर चाहिए थे। 12 के बाद 13 आता है, फिर आता आपके पास 14 आता है, फिर आपके पास 15 आता है। तो ऐसे करके मैंने भैया बीच के रेशनल नंबर निकाल लिए। सभी से यही बोलूंगा कि आप यही ट्रिक याद रखें, यही ट्रिक याद रखें, क्योंकि यही आपका सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, यही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यही ट्रिक याद रखें सभी। समझ में आ गया हो तो बोल दो हाँ किट्टू भैया क्लियर है, आपके दिल दिमाग में चला गया तो बोल दो हाँ किट्टू भैया क्लियर है। थोड़ा छोटा समझाया है, एग्जाम्पल लेके समझाया, लेकिन आप बोल दो हाँ किट्टू भैया क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, देयर आर आपके क्या बोल रहा है वो, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर हो सकते हैं कोई भी 2 नंबर के बीच में। मैंने बोला 1 और 2 के बीच में अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं, कितने रेशनल नंबर है, कितने रेशनल नंबर, तो इसका मतलब होता है अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत रेशनल नंबर आप बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने बोल दिया जैसे कि 1.1, जैसे कि 1 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो आप इसके बीच के नंबर आप बोलते हैं 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है। बेटा इन दोनों के बीच में भी आपके इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, और निकालना धीरे धीरे सीखेंगे। अब मेरी बात करो, ये तो अपन ने कर लिया, है ना। अब इसका बोल रहा है 5 रेशनल नंबर निकालना है मुझे, 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, मैंने बोल दिया एक 3/5 के बीच में, और एक मैंने बोल दिया 4/5 के बीच में। कितने रेशनल नंबर निकालना है, कितने रेशनल नंबर निकालने, 5। अपन एक ही तरीका जानते हैं, 5 है तो मैंने कर दिया 5 + 1 कर दिया, कितना हो गया 6 हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, इंटू 6/6, इंटू 6/6 कर दिया, कितना हो जाएगा 6 3 18/30, और ये कितना हो जाएगा 24/30। 5 रेशनल नंबर निकालने थे, लिख दो इसके बीच के, लिख दो इसके बीच के, कितना हो जाएंगे, 18 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 20, 21, 22, 23। ये आपके हो गए इसके बीच के 5 रेशनल नंबर।
एक ही तरीका जानते हैं, जितने पूछे +1 कर दो, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर बेटा वो होते हैं जिनको अपन P/Q के फॉर्म में ना लिख सके। मैंने बोला P/Q के फॉर्म में अपन जिनको नहीं लिख सकते उनको अपन क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख के तो रख दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है आपके पिंक वाला समझ में नहीं आया होगा। इसको पेंडिंग रखो, थोड़ी देर में आपका क्लियर होने वाला है, थोड़ी देर में आपका क्लियर होने वाला है। अब समझो, अब मैंने बोला ये तो आपके रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर होते क्या है ना, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, अपने को पता चल गया रैशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर को मुझे कैच करना था, है ना, तो इर्रेशनल नंबर को कैच करना था तो मैं पहले इर्रेशनल नंबर पे जाऊं, है ना, इर्रेशनल नंबर पे जाऊं। मेरी बात सुनना, इर्रेशनल नंबर भी समझ के चलो। मैंने क्या बोला, आपको जो P/Q के फॉर्म में ना हो वो तो आपने बोल दिया कि रैशनल नंबर नहीं है, वो जो P/Q के फॉर्म में आप उसको रैशनल नंबर बोल दिए। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने लिख दिया क्या, 4/3 लिख दिया। तो आप इसको क्या करते हो, 4 यहां लिखते हो, आप क्या करते हो 3 यहां लिखते हो। 3 बन जा कितना होता है, 3 होता है, -4 में 3 गए 1 बचा, ठीक है ना। और फिर मैं अपन ने क्या किया, पॉइंट किया, फिर 0 किया, फिर मैंने 3 3 जा किया, कितना होता है 9 हो जाएगा, माइनस किया, ये बचा 1, फिर आपने 0 लगा दिया, फिर 3 किया, फिर 9 किया, फिर आपने कितना कर दिया 1, फिर आपने 3 लगाया, फिर 0 किया, फिर 9 किया, फिर 1, मतलब ये वैल्यू चलती जाएगी। और एक और समझो, एक मैंने लिख दिया 5/2, इसको आपने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा 5 अंदर लिखा, 2 यहाँ किया, 2 टाइम्स कितना होता है बेटा 4 होता है, 5 - 4 1 हो गया, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लिखा, 2 के टेबल में 5 टाइम में ये कर दिया 10 और ये हो गया 0। ठीक, तो मुझे यहाँ पे एक चीज क्या पता चली, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे ये पता चली 5/2 को मैंने लिख दिया बेटा 2.5 में लिख सकता हूँ, 5/2 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ गुरुदेव। लेकिन 4/3 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1.333 ... ऐसा लिख रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, मैंने इसको बोल दिया बेटा रैशनल नंबर, मैंने इसको बोल दिया रैशनल नंबर, और मैंने इसको बोल दिया इर्रेशनल नंबर। क्या बोल दिया, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ 2.5 की बात कर रहा हूं, यहां पे 1.33 इनकी बात कर रहा हूं केवल। लेकिन सर आपको ये पता कैसे चला कि आपने एक को रैशनल नंबर बोल दिया, एक को आपने इर्रेशनल नंबर बोल दिया, आपको ये पता कैसे चला? तो बस इसी को समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लास 10th के अंदर भी सबसे ज्यादा यूज होता है, क्लास 10th में भी सबसे ज्यादा ये यूज होगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है क्लास 10th के अंदर। नहीं बात, आज उठा के देख लो, 2025 में पूछा गया था क्लास 10th के अंदर, 9th में तो आ ही रहा है, 9th में तो ईजी आ रहा है। ये समझने वाला हूं कि आपने बता कैसे दिया कि कौन सा इर्रेशनल है कौन सा रैशनल है। तो एक बात ध्यान से सुनना, एक आपका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल तो आप सबको पता चल गया, ये भी आपका डेसिमल है, ये भी आपका डेसिमल है ना। तो मैंने बोल दिया, तो आपके 2 वर्ड होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, ऐसे डेसिमल जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए, जो एंड हो जाए, एंड लिख दो, जो एंड हो जाए, जो एंड हो जाए अपन उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड ना हो, जो एंड ना हो उसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहां पे बोल दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया 2.46, देखो वैल्यू खत्म हो गई, मैंने लिख दिया 1.48764, वैल्यू एंड हो गई। मैंने लिख दिया 778.637498, वैल्यू एंड हो गई। तो आपने यहां पे सभी देखा कि डेसिमल की वैल्यू एक जगह जाके खत्म हो जा रही है, एंड हो जा रही है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बोल दिया, मैंने एग्जांपल में लिख दिया, मैंने लिख दिया 2.463742, और मैंने बोला ऐसी वैल्यू चलती जाएगी। मैंने लिख दिया एक और 3.66666 और चलती जा रही। मैंने लिख दिया 3.10100100 14 टाइम्स 0, और ऐसी वैल्यू चलती जा रही है। तो ये वैल्यू कभी खत्म नहीं हो रही, तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको समझ में आया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते जो एक जगह जाकर खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो एक जगह जाने के बाद खत्म ना हो, उसको अपन नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिए। आगे बढ़ा मैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया,
है ना। उसके बाद एक चीज और समझो, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। एक वर्ड और समझना, एक वर्ड आपका होता है रिपीटिंग, एक आपका होता है रिपीटिंग, और एक आपका होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का थोड़ा सा और बता दे रहा हूं, हिंट देके समझा दे रहा हूं। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया 2.464646 डॉट डॉट डॉट, यहां पे लिख दिया 72.6877777, एक और लिख दिया मैंने 42.68736873 डॉट 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 डॉट, और यहां पे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2.4678, यहाँ पे लिख दिया 19.734678, यहाँ पे लिख दिया 111.673249। अब मैंने बोल दिया एक रिपीटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला रिपीटिंग डेसिमल कौन सा होता है। रिपीटिंग डेसिमल मतलब एक वैल्यू डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रही हो, डेसिमल के बाद जो वैल्यू एक रिपीट होती जा रही हो उसको अपन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे देखो 464646 रिपीट हो रही है, बोल दो हाँ गुरुदेव रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 7 रिपीट हो रहा है, 7 डबल से रिपीट 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 रिपीट। यहाँ पे 6873 मतलब जो वैल्यू लगातार रिपीट होती जाएगी अपन उसको रिपीटिंग डेसिमल बोल देंगे। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो उसको मैंने नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोल दिया। आप इसको भी अपनी फॉर्मूला कॉपी के अंदर लिख लेना, इसको भी अपनी फॉर्मूला कॉपी के अंदर लिख लेना, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग सब समझा दिया मैंने। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, बोले ध्यान से समझ गए। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसकी वैल्यू एक जगह जाने के बाद खत्म हो जाए, 0.5 खत्म हो गई, 75 बाद खत्म हो गई, 0 के बाद खत्म हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अभी बात ध्यान से सुनना, ये पूरा वर्ड सुनना क्या लिखा है। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी वैल्यू जो खत्म भी ना हो और रिपीट कर रही हो, तो मैंने लिख दिया 0.333। अब ये वैल्यू खत्म नहीं हो रही तो मैंने क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। रिपीट कर रही मतलब देखो 333 रिपीट हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया खत्म नहीं हो रही तो मैंने क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रही है, एक वैल्यू लगातार रिपीट हो गई तो मैंने क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रही है, एंड रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रही है। यहां पे देखो खत्म तो नहीं हो रही तो नॉन टर्मिनेटिंग, अब वैल्यू देखो रिपीट कौन सी हो रही, 545454, मतलब 545454 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो खत्म हो ना वो रिपीट हो, कभी खत्म नहीं हो रही और कोई सी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, है ना। इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं हो रही और कोई सी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। और पाई और √2 का भी धीरे से समझ में आएगा, डोंट वरी, पाई और √2 का भी समझ में आएगा धीरे से। तो जब भी आपकी कोई वैल्यू रूट के अंदर होती है वो इरेशनल नंबर होती है, कब, जब वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बता रहा हूं, वो भी समझ में आया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी, मुझे एक बात बताओ आंख बंद करके, क्या आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का अंतर समझ में आया कि नहीं। जो वैल्यू खत्म हो जाए जो टर्मिनेटिंग, जो खत्म ना हो नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट हो जाए उसको रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो नॉन रिपीटिंग। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, एक रैशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। बड़े ध्यान से सुनना क्या बोला, एक इरेशनल नंबर होता है। ये तो पूरा क्लास 10th का टॉपिक आ गया, है ना। जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाते हैं या जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले रिपीटिंग होते हैं, मैं बोला जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अगर आपका डेसिमल ऐसा करके खत्म हो जाए तो आप बोल दोगे वो भैया रैशनल नंबर है। और अगर आपका डेसिमल अगर खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है ऐसे करके, बट ऐसी कोई एक वैल्यू रिपीट कर रहा हो तो भी वो आपका रैशनल नंबर। और इन सबको छोड़ के जो बचे वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है, आई होप सो क्लियर है। एक बार डबल से सुनना, पॉज करना, कॉपी के अंदर लिखने की कोशिश करना, आपको समझ में जाएगा। वैसे तो आ ही गया होगा, होशियार बच्चे एक बार में कैच कर लेते हैं। क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी। अभी आ गया बुक का क्वेश्चन, मुझसे क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर, कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है ये मुझे बताना है। तो देखो एक बात और सुनना, एक बात और सुनना, रैशनल और इरेशनल के बीच में जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई होगी शायद तक, है ना। एक बात और सुन लेना, रैशनल इरेशनल के बीच में, कहाँ गया रैशनल इरेशनल, ठीक है ना। चलो यहीं बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ। रैशनल इरेशनल नंबर की एक बात और समझ लेना, ऐसे नंबर जो ऐसे रूट के अंदर लिखे होते हैं वो अगर
परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, स्क्वायर ना हो, तो सारे रूट के अंदर वाली जो भी चीजें होगी वो इर्रेशनल कहलाएगी, वो इर्रेशनल होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। अब एक बच्चा बोलेगा सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये भी समझ ले। 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया √4 लिख दिया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। मैंने लिख दिया √9 तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। अगर मैंने लिख दिया √7, मैंने लिख दिया √13, तो अब बात ध्यान से सुनना, ये दो नंबर आपने यहाँ पे देखे, ये दोनों नंबर को 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, तो इसको मैं 2/1 बोल सकता हूँ, इसको मैं 3/1 बोल सकता हूँ, और इसको मैं लिख दिया बेटा P/Q के फॉर्म में, तो ये आपके रैशनल नंबर हो गए। लेकिन √7 को आप कुछ नहीं कर सकते, √13 का कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने बोल दिया इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो रूट के अंदर होते हैं, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर होते हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ पाओगे। √23 कभी अपन इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये नंबर कौन सा है, इर्रेशनल नंबर है। √225 आप इसको बाहर निकाल सकते हो, कैसे बाहर निकाल सकते हो, ये होता है 25 का स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो 25 के स्क्वायर में 25 लिख सकता हूँ, और 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25/1, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, रैशनल नंबर बोलूंगा। अब ये देखो पॉइंट के बाद वैल्यू एक जगह खत्म हो गई, तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग बोल दिया, इसको अपन ने क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल दिया। और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो 478 ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वैल्यू तो खत्म हो नहीं रही है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिपीटिंग है, रिपीटिंग। देखो खत्म नहीं हो रही है और एक एक वैल्यू रिपीट होने लगी, तो मैंने क्या बोल दिया, ये रैशनल नंबर है बेटा। इसको देखो नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू इसकी खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद देखो 10 100 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, 5 वैल्यू, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी है, ये नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, इर्रेशनल नंबर बोल दिया। कौन कौन कैच कर पाए मेरी बातों को, इसलिए मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझा रहा था, और इसलिए मैं आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग समझा रहा था। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला, भैया बहुत अच्छा था, इससे पहले आप एक क्वेश्चन समझो, यहां पे आओ। क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये बताना है। आप इसको लिखने का, ये कितना बन जाएगा बेटा, 0.36 बनेगा। तो अपन ने इसको क्या बोल दिया बेटा, टर्मिनेटिंग बोल दिया। खत्म हो गई वैल्यू, तो अपन ने इसको बोल दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल पूरा लिख लेना आप इसको सॉल्व करने गए, ये 1/11 को सॉल्व करने गए, तो आप 1 यहाँ लिखोगे, 11 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। आप इसको करोगे 0 पॉइंट लगाओगे तो फिर 0 बन जाएगा, फिर एक 0 लगाओगे, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक। यानी अंदर आपने 1 लिखा, 0 लगाया, पॉइंट किया, एक 0 आ गया, फिर एक और 0 लगाया, फिर 100 कर दिया। 9 टाइम में कितना है बेटा, 99 आया। 9 टाइम में कितना, 100 माइनस 9 टाइम 1 आया यार, क्या 99 बोल रहा हूँ, 100 माइनस 99 करोगे 1 आया। अब 1 आता नहीं, फिर अपन ने 0 लगाया, कितना 9 टाइम में, फिर अपन ने 0 लगाया, फिर देखो 1 बचा। मेरी बात सुनो, इसको डिवाइड करने की अपन ने कोशिश करी, 100 माइनस 99 गया, 1 बचा, तो 0.9 तो था, अब 1 आ नहीं रहा था, तो मैंने एक 0 लगा दिया। अब 10 भी नहीं आ रहा, एक और 0 चाहिए अपने को, तब जाके 0 आएगा। फिर 9 टाइम में कितना आएगा, 99 आएगा, फिर बचेगा 1, फिर एक 0 लगा दिया, एक और 0 चाहिए, तो मैं एक 0 ऐड यहाँ भी करूँगा, तब जाके एक और 0 ऐड करूँगा, फिर 99 आएगा, फिर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे करके आपने देखा ये गड्डी चलती जाएगी। मतलब 1/11 आपका क्या लिखा रहा है, 0.09 09 09, और ऐसी इसकी वैल्यू चलती जाएगी। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा भैया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, अगला देखो, मैं बात कर रहा हूँ किसका, 4 1/8 की बात कर रहा हूँ। 4 1/8 देख लो, बाकी सब आप कर लेना, ठीक है। ये आपका लिखा था। आंसर नंबर की बात कर रहा हूँ, कौन सा, 3rd वाला।
लिखा था 4 1/8। तो इसको आप कैसे लिखते हो, 8 4 जा 32, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस करते हो, 8 4 जा 32 33, 33/8 हो गया। आप इसको सॉल्व किए कितना जाएगा, 33 8, 8 4 जा कितना होता है 32 होता है, बचा कितना 1 बचा। अब मैंने लगा दिया पॉइंट, ये लगा दिया, या पॉइंट लगा दिया, फिर बचा कितना 0, 8 1 से कितना होता है 8 होता है, बचा 2, फिर मैंने लगा दिया 0, 8 2 जा कितना होता है बेटा 16 होता है, बचा कितना 4 होता है, और 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, बचा 0 0। तो मैंने बोल दिया बेटा 33/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4.125, और ये आपका डेसिमल कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। खत्म हो गई ना वैल्यू उसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है। यहाँ पे आपको इतना बताना था टर्मिनेटिंग कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा, और आप यू सॉल्व कर दिए, यू सॉल्व कर दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। बाकी ये वाला होमवर्क कर लेना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके स्कूल वाले क्वेश्चन दे सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके स्कूल वाले क्वेश्चन दे सकते हैं, मुझे तो यही लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकेट कैसे करते हैं, स्टेप ये होती है कि आप 1 यूनिट ड्रॉ करो, फिर 1 यूनिट करो, फिर आप कट मारो। क्या बोला, आप एक बार करने का तरीका सीख लो, फिर स्टेप में आपको बता दूंगा। करने का तरीका बेटा आपका ये होता है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी, एक आपने लाइन ड्रॉ करी, लाइन है कि नहीं अपने पास, सीजर है कि नहीं, अपन वो देख लेते हैं सीजर है कि नहीं। मैथ स्क्वायर नहीं, पुटर रूलर, रूलर उठाया मैंने, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से 1, ये 2 3 4 ऐसा किया ना, ये 6 तक बनाया, ठीक है। कहाँ गई रूलर, ये आपका 1, ठीक है, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसी चल रही थी, 0 1 2 3 4 5। ये आपकी एक नंबर लाइन थी, मुझे क्या प्लॉट करना है, रूट 2 प्लॉट करना है। तो आप रूट 2 प्लॉट कैसे करोगे आप ये समझो, ठीक है ना। आप रूट 2 प्लॉट कैसे करोगे आप ये समझो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप एक चीज जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो। अगर आपको पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम आपने अभी तक पढ़ के आ चुके हो। अपन उसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जिसके आपका एक ट्राइंगल ये बना है, ये ट्राइंगल ये बना है, जैसे मैंने बोल दिया ये ABC आपके पास ट्राइंगल है, एक 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड को अपन हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको अपन बेस बोलते हैं, इसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब क्या, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB बेस कितना BC का होल स्क्वायर है ना, प्लस AB का होल स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपको पता होना चाहिए था। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और पता होनी चाहिए क्या, जैसे कि अगर मैं रूट 2 को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो आप ये समझो, आप क्या करो, एक 90 डिग्री का एंगल, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाओ, एक जिसका एंगल 90 डिग्री होता है वो आपने ट्राइंगल बनाया। 90 डिग्री ट्राइंगल बनाने के बाद, 90 डिग्री ट्राइंगल बनाने के बाद नीचे वाले को 1 रखो, इसको आप 1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 2, है ना। अगर मुझे रूट 3 लोकेट करना है, रूट 3 समझो, रूट 3 लोकेट करना है तो इसका मतलब क्या है, 1 तो यहाँ ये वाली लाइन पर कंफर्म है कि 1 आएगा, और मुझे चाहिए रूट 3, तो रूट 3 से छोटा कितना होता है, रूट 2 होता है। और देखो मुझे बनाने क्या, रूट 5 बनाना है, रूट 5 बनाना मतलब ये वाले डंडा तो 1 ही रहेगा, और ये वाला डंडा रूट 5 रहेगा, तो रूट 5 से एक छोटा क्या होता है, रूट 4 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर और समझो, मैंने बोला मुझे रूट 17 को ड्रॉ करना है, तो रूट 17 को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, मैंने आपसे बोला ये वाला डंडा तो फिक्स है जिसको 1 आएगा, रूट 17 यहाँ आएगा, एक कम यहाँ आएगा, रूट 16 यहाँ आएगा। और आप इसको कहीं पे वेरीफाई करके देख लो, पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई करके देख लो, वैल्यू रख के देख लो, यही होगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला रूट 2 को अपन को ड्रॉ करना है, तो मेरे को रफ आइडिया क्या पता चला, रफ आइडिया पता चला ये 1 होगा, ये रूट 2 होगा, ये 1 होगा। मतलब 0 से लेके 1 यूनिट चलो, और 0 से लेके 1 यूनिट चलो, और इसकी लंबाई भी 1 यूनिट की बनाओ, तो ये वाली जो लंबाई वो रूट 2 यूनिट की होगी। तो मैं क्या करा 0 से मैं 1 यूनिट तक चला, मतलब 0 से मैं 1 यूनिट तक चला, यहां तक आया। अब यहां से 1 यूनिट और ड्रॉ करो, 90 डिग्री का यूनिट और ड्रॉ करो, 90 डिग्री का यूनिट ड्रॉ करो। पहले तो मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर उठाया, बस अपने क्या करना, 90 डिग्री ड्रॉ करना है। जैसे इस वाले पॉइंट पे जाके मुझे क्या करना है, 90 डिग्री प्लॉट करना है, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करना, मतलब यहाँ है ना, 90 डिग्री यहाँ ड्रॉ करना है, तो मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर दूंगा। हटिया भैया आप, ठीक है ना। एक लाइन ड्रॉ करनी थी मुझे, तो मैंने कर दी यहाँ पे एक 90 डिग्री, एक लाइन बना दी, ठीक है, 90 डिग्री बना दी। लेकिन वो क्या बोल रहा है, 1 यूनिट ये था तो 1 यूनिट ये होगा, 1 यूनिट ये था तो 1 सेंटीमीटर ये भी होगा। तो रूलर ले आओ, 1 सेंटीमीटर उठा लो, रूलर उठाओ, 1 सेंटीमीटर उठा लो,
रूलर को 1 सेंटीमीटर उठा लो, ठीक, रूलर को 1 सेंटीमीटर उठा लो, ये 0 था, ठीक है ना, ये था, 1 सेंटीमीटर उठाया रूलर को, तो रूलर का 1 सेंटीमीटर कहाँ पे आया, 0 से लेके 1, यहाँ पे आए रूलर का 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चला, ये भी आपका 1 हो गया और ये लेंथ भी आपकी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आपको ओवरऑल जब आप अगर इसको मैच करोगे, ओवरऑल जब आप इसको मैच करोगे ऐसे करके, जब आप इसको मैच करने गए तो यहाँ से जब आप इसको मैच करने जाओगे तो ये वाली कितनी बनेगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी बनेगी बेटा √2 की डिस्टेंस बनेगी। लेकिन प्लॉट तो अपने को नंबर लाइन के ऊपर करना था, प्लॉट तो नंबर लाइन के ऊपर करना था, तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कैसे करोगे, आप उठा प्रोटेक्टर, आपने उठाया प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर उठाया, आपने प्रोटेक्टर उठाने के बाद इस 1 पे रखा, 1 पे रखने के बाद आपने इसको क्या किया, ये इस वाले बिंदु पे रख दिया, इस वाले जो पॉइंट है यहाँ रख दिया। अब यहाँ से मुझे ड्रॉ करना चालू करना है, यहाँ से मुझे ड्रॉ करना चालू करना है, यहाँ से मैं ड्रॉ किया, अरे इसको यहाँ रखो, पहले इसको यहाँ पॉइंट पे रखा, इसको बस मेरे को ड्रॉ करना चालू करना था, ये यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये वाला जो आपका पॉइंट आया, ये वाला, यही वाला आपका पॉइंट है √2। कौन कौन कैच कर पाया, कौन कौन कैच कर पाया, कौन कौन कैच कर पाया बताओ, ठीक है ना। तो एक और समझना, स्टेप क्या है, पहली स्टेप आपकी क्या है, आपको रफ ट्राइंगल बनाना चाहिए, रफ में आपको एक ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, रफ में ट्राइंगल बनाना आपको आ गया, आ गया, ट्राइंगल बनाने के बाद आपने 1 यूनिट यहाँ ड्रॉ कर दी, इन दोनों डिस्टेंस लेके यहाँ से कट मार दिया, कट मार दिया। अब मेरी बात सुन लो, एक और क्वेश्चन देखो, मुझसे बोला गया √5 को नंबर लाइन पर बनाना है, मुझसे क्या बोला गया, √5 को मुझे नंबर लाइन पर बनाना है। तो √5 का मतलब क्या हो गया, रफ में एक डायग्राम बनाना आपको आ गया। √5 का मतलब क्या होता है, अगर ये √5 है तो √5 से कम ये √4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ इस √4 को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस √5 से √4 को मैं 2 बोल सकता हूँ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे √5 लेना है, यहाँ पे 2 लेना है, यहाँ पे 1 लेना है, ये कंडीशन थी। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी, है ना। अब रफली बता दे रहा हूँ, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ऐसा चल रहा था। मैंने बोला ऐसे मुझे 2 यूनिट ड्रॉ करनी, यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट चलना था, चल दिया मैं। खड़े में 1 यूनिट चलना है, खड़े में मैं 1 यूनिट चल दिया, ये चल दिया 1 यूनिट खड़े में, ठीक है, खड़े में 1 यूनिट चल दिया। अब यहां से क्या करना है, इस वाले लाइन से इस वाली लाइन को मिलाना है। यहां से मैंने क्या किया, इस लाइन को मेरे को ऐसा मिलाना था, मिला दिया। ये तो आपको कंपास से 90 डिग्री ड्रॉ करना था, एक सीधी लाइन 90 डिग्री कंपास से ड्रॉ करी अपन ने, कंपास उठा के 90 डिग्री बनाया और अपन इन दोनों लाइन को मिला दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर उठाओगे, प्रोटेक्टर उठाओगे, है ना, प्रोटेक्टर उठाया आपने, उठाया, वो प्रोटेक्टर ने कंपास उठाया, इसको उठाया, ए भैया, ए भैया आजा भैया, इसको उठाया आपने, इसको यहाँ रखा, यहाँ रखा, कलर चेंज किया पहले मैंने, है ना, इसको उठा के मैंने इस पॉइंट पर रखा, इस पॉइंट पर रखा। अब यहाँ से मैं ड्रॉ करना चालू कर दिया ये, तो यहां से मुझे पता चला कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं √5 बोलूंगा। आई होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कैसे अपन प्लॉट करते हैं भैया। बहुत आसान होता है भैया, बहुत आसान होता है भैया, बहुत आसान होता है। अगर मुझे प्लॉट करना भैया, अब मेरी बात सुनो, मुझे प्लॉट करना भैया, किसको, √3 को प्लॉट करना है। अरे गुरुदेव अब तो हम चुटकियों में कर देंगे। मैंने बोला रफ ट्राइंगल बनाया, ये मैंने बोला √3 है तो ये डेफिनेटली √2 होगा, और ये अपना 1 होगा, 1 होगा। नंबर लाइन में बनाने गया, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया मेरे पास 2, ये हो गया मेरे पास 3। पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, √2 डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। √2 बनाने गया तो √2 वाला ट्राइंगल कैसे बनाओगे, √2 कैसे ड्रॉ करोगे। √2 ड्रॉ करने के लिए आपको क्या पता है, ये √2 होता है तो ये √1 का मतलब 1 यूनिट चलोगे, यहाँ 1 यूनिट चलोगे। मैं चला 1 यूनिट, मैं चला 1 यूनिट, मैंने मिला दिया, मैंने मिला दिया दोनों को, मैंने मिला दिया दोनों को। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया भैया, मैं गया मैथ्स पे, गया मैंने कंपास उठाया, कंपास उठा के मैंने क्या किया, कंपास उठा के मैंने क्या किया, यहाँ रखा, कंपास उठा के मैंने क्या किया, यहाँ रखा, रख दिया कंपास। कलर मैंने चेंज किया, कलर चेंज किया, इसको रखा मैंने इस बिंदी पे, और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन बेटा आपकी क्या हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई, √2 हो गई, √2। तो √2 चाहिए था, तो वो क्या बोल रहा था भैया, आप √2 डिस्टेंस चलो, √2 डिस्टेंस चलो, है ना। तो √2 डिस्टेंस चले आपने, है ना, तो √2 डिस्टेंस चलने के बोला मतलब बोल रहा है इतना चलो √2। नीचे से आप √2 चलो, तो नीचे से मैं पहले √2 चल दिया, ऊपर आप 1 सेंटीमीटर चलो, तो ऊपर में गया, ऊपर मैंने केवल 1 सेंटीमीटर गया, मैं ऊपर केवल 1 गया, 1 ऊपर 1 गया। 1 जाने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों लाइन को मिला दिया, मैंने इन दोनों लाइन को मिला दिया, मिला दिया। मैंने उठाया भैया कंपास, मैंने उठाया भैया कंपास,
मैंने उठाया भैया कंपास, मैं गया यहाँ पे, कंपास उठाया मैं गया यहाँ पे, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने रखी बिंदी यहाँ पे, बिंदु 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 रखने के बाद, बिंदु रखने के बाद मैंने पकड़ा और यूं ड्रॉ कर दिया, यूं ड्रॉ कर दिया, यूं ड्रॉ कर दिया, और ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या था, √3 था। आई होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। कैसे लोकेट करना था ये क्लियर हुआ, कैसे लोकेट करना था ये क्लियर हुआ। कह दो ना P+2, कह दो ना -2, गया नहीं गया दिमाग के अंदर, बोल बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना, मेरी बात सुनना। अब ये बोला क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके स्कूल वाले दे सकते हैं। डरना नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि अपने को बस अपने अंदर हिम्मत रखना। मुझे भरोसा है कि आप सब कर पाओगे, बस एक बार आप अपने अंदर हिम्मत रख के देखो, वो जज्बा, वो जुनून रख के देखो, मुझे पता आप कर लोगे। डांस के साथ साथ ये भी कर लोगे, पता है। देखो क्या बोल रहा है, आपके पास एक नंबर दे के रखा ये, या फिर आपने बोल दिया ये, ठीक है ना, ये आपके पास नंबर दे के रखा है, ठीक है भैया, ये नंबर दे के रखा है। एक्सप्रेस मुझे क्या करना है, P/Q के फॉर्म में अपन को इसको एक्सप्रेस करना है। P और Q यहाँ पे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर तो आप सभी को पता चल गया होगा, Q ≠ = 0 का मतलब पता चल गया होगा। तो ये वाली लाइन पता, ये वाली लाइन तो वो फोकट देता है, ये फोकट, इसका कोई मतलब भी नहीं हुआ, इसका कोई मतलब भी नहीं हुआ। सीधा क्या बोल रहा है, इस वाले नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख दो, इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख दो। तो मैं क्या भैया, मैंने लेट किया, लेट, जो नंबर को मुझे लिखना था मैंने 0.33, मैंने क्या किया, x को किसके बराबर मान लिया, और अच्छे से लिख देता हूं, मैंने क्या किया, लेट x को मैंने किसके बराबर मान लिया, जो नंबर दिया, जो भी आपके पास नंबर दिया होता है आप उसको x के फॉर्म में मान लो, जो भी नंबर दिया आप उसको x मान लो, जो भी नंबर दिया आप उसको x मान लो, है ना, x मान लो। यहाँ पे नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं आपको पता है, यहाँ पे केवल एक एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो एक नंबर रिपीट हो रहा, तो मैंने क्या बोल दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर मैंने क्या किया, 10x कर दिया, है ना, = 10 इंटू कर दिया 0.333, और चलती जा रही थी। कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3.333, ऐसी चलती जाएगी। तो आप क्या इसको तोड़ के लिख सकते हो, जो नंबर दिया पहले मैंने उसको x के बराबर माना, x के बराबर मानने के बाद बस मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा था, एक नंबर रिपीट हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैंने क्या किया, 3 के साथ में प्लस कर दिया, डेसिमल के पहले वाली वैल्यू को अलग लिख दो, बाकी वैल्यू को प्लस करके आप बाकी वैल्यू अलग लिख दो। तो मैंने लिख दिया, ये क्या लिख दिया, 10x, ये कितना था, 3 था। अब मुझे सभी एक बात बताओ, क्या इस नंबर को मैंने क्या माना था, इस नंबर को क्या मैंने x माना था, ये देखो x माना था इस नंबर को, तो बस इसकी जगह मैंने x पुट कर दिया, x को मैं इधर लेके आ गया, 10x - x = कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 9x, कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/, कितनी हो गई, 9 हो गई। ये x की वैल्यू 3/9 लिख दो, या फिर x की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 3/9 लिखी आपने, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, या तो x की वैल्यू 1/3 लिख दो। ये दोनों ही आंसर इसके क्या करेक्ट है। कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, उसको मैं x के बराबर मानूंगा। कितने डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही डेसिमल रिपीट हो रहा था, तो 10 से, एक 0 से मल्टीप्लाई किया, एक 0 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई किया। डेसिमल के इधर वाली चीज को मैंने अलग लिख दिया, पॉइंट में इधर वाले को अलग लिख दिया, जो वैल्यू थी वो अपन ने मानी थी उसकी वैल्यू पुट कर दी, x को शिफ्ट किया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखो, और दिमाग में घुसेगा। अब क्या दिया, 1.27 को, इसको मुझे किसमें करना है, P/Q के फॉर्म में करना है, इस वाले नंबर को भैया P/Q में करना है। तो मैं क्या किया भैया, सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट किया, x को किसके बराबर माना, 1.27 के बराबर माना। बोल दो हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। अब मुझे पता चल रहा है यहाँ पे दो डिनोमिनेटर रिपीट हो रहा है, मतलब मुझे 2 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 0 से मल्टीप्लाई करना मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, बोथ साइड्स बाय 100, कितना हो जाएगा, 100x = कितना, 100 × 1.27 ...
कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 127.272727। अब यहाँ पे एक बच्चा पता क्या सोचता है, एक बच्चा पता क्या करेगा, मेरे उससे ये बोला कि पॉइंट वाले को उधर ले जाओ, तो पता है एक बच्चा दिमाग क्या लगाएगा, एक बच्चा यहाँ से क्या दिमाग लगाएगा, ये भी देखो, एक बच्चा यहाँ से दिमाग लगाएगा कि ये 100x लिखा था इज इक्वल टू मैं कितना कर दूं 127 कर दूं, प्लस में कर दूं जो लिखा था वो लिख दूं। तो बेटा बता, ये 1.27 था लेकिन ये 0.27 था, तो 127 की जगह 126 मान लेना। तो दिमागदार बच्चा क्या करता पता, इसको 100x लिखता है, इसको 126 रहने देता है, प्लस करता है, फिर 1.2727 कर देता दिमागदार बच्चा। एक चोमू भैया था, चोमू जी, ये कौन करता है, चोमू जी। कौन करते हैं, ये चोमू जी। कौन करते हैं भैया, चोमू जी करते, चोमू जी, चोमू जी करते, चोमू जी। ये फालतू हरकतें कौन करता, चोमू जी करते, चोमू जी, चोमू जी करते, चोमू जी, चोमू जी ये हरकत करते हैं। और दिमागदार बच्चे ये हरकत करता है, वो दिमाग लगा के उसको अलग करके देखता है। अब दिमाग लगा के उसको क्या पता चला, इस वाली वैल्यू को भैया मैंने क्या माना था, x माना था, तो इसको क्या लिख दिया उसने 100x, इसको कितना कर दिया 126 प्लस x कर दिया। अब मैं गया आगे, अब मैं गया आगे, कितना लिखा था 100x बराबर कितना लिखा था 126 प्लस x लिखा था, x को मैंने उधर ले गया, कितना हो जाएगा 100x माइनस x बराबर कितना 126, इन दोनों को माइनस किया कितना जाएगा 99x आ जाएगा इज इक्वल टू 126, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 अपॉन में 99। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट। भाई इसको सॉल्व कर देगा बेटा मन करे तो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 11 जा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 14/11 आ गई, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, या सुन लो, या सुन लो, क्लियर क्लियर, या सुन लो, क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, या सुन लो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा, इर्रेशनल नंबर बताना अपने को, इसके बीच के इर्रेशनल नंबर बताना है। अभी तक अपन कौन से बता रहे थे, रैशनल नंबर बता रहे थे, रैशनल नंबर, अभी रैशनल नंबर अपन बता रहे थे। अब मुझे क्या बताना है, इसके बीच के इर्रेशनल नंबर बताने, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बताने, इर्रेशनल नंबर बता दो ना भाई, इर्रेशनल नंबर था क्या, कितने नंबर बताने थे, फाइंड कोई भी एक इर्रेशनल नंबर बोल रहा है, जैसे ये लिखा 1/7 लिखा है, ये 2/7 लिखा, इसके बीच का कोई भी एक इर्रेशनल नंबर बता दो। तो 1/7 बेटा कितना होता है आपका, ये लिखा था 1, ये लिखा 7, 7 0.7 बन जाए कितना होता है 7 बन जाए होता है 7, ये होता है 3, 7 4 जा कितना होता है 7 4 जाता 28, बचे कितना 2, 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, ये होता है 6, 20 4, 1.4 0.14 मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी लिखी है 0.14 लिखी है, इसकी वैल्यू सपोज कुछ भी लिखी हो, 0 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 0.2 के समथिंग कुछ लिखी हो, 0.14 और 0.2 के समथिंग कुछ लिखी हो, 0.2 14 बचे कितना 6, 7 6 42, 7 6 5 कर दो, 5 नहीं 4 कर दो 4, ये ऐसी लिखी है। तो इसके बीच की कोई भी एक इर्रेशनल नंबर लिखना है बेटा, कोई भी एक लिखना लिख देना बेटा, 0.143687 डॉट 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 डॉट, बस 14 से बड़ा वाला नंबर लिख दो। तो मैंने 149 लिख दिया डायरेक्ट, ये समझ के चलो, और 6 7 करके डॉट 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 लगा दिया, यही क्या हो गया बेटा, इसका रेशनल नंबर हो गया। रेशनल होता था अपन यूं निकाल देते, यूं रेशनल नंबर होता, तो रेशनल नंबर होता क्या करते कितने नंबर निकालने पड़ता, 5 होते तो 5 + 1 करते, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, आंसर आ जाता, आंसर आ जाता। क्लियर है, क्लियर है, बोल दो हाँ गुरुदेव। आगे बढ़ो। अब मैं बात कर रहा ऑपरेशन और इर्रेशनल नंबर, ये ऑपरेशंस और इर्रेशनल नंबर, ये समझो। मैं बोल रहा हूं कोई भी रैशनल नंबर का, देसी भरी भाषा सुनना, कोई भी रैशनल नंबर का कोई भी इर्रेशनल नंबर के साथ, कोई भी रैशनल नंबर का कोई भी इर्रेशनल नंबर के साथ कोई भी आप ऑपरेशन करोगे तो हमेशा आंसर आएगा आपका इर्रेशनल नंबर। ये फॉर्मूला आपकी कॉपी के अंदर लिख लेना। इसके अंदर आप कोई भी ऑपरेशन कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर हमेशा उसका इर्रेशनल नंबर ही आएगा, आंसर हमेशा उसका इर्रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया, अगर रैशनल नंबर का सम अगर मैं इर्रेशनल के साथ करूंगा आंसर आएगा इर्रेशनल, अगर मैं रैशनल का माइनस करूंगा इर्रेशनल के साथ तो भी आंसर आएगा इर्रेशनल, अगर मैंने बोल दिया रैशनल का मल्टीप्लाई भी करूंगा इर्रेशनल के साथ तो आंसर आएगा इर्रेशनल,
अगर मैं रैशनल का डिवाइड भी करूंगा इरेशनल के साथ तो भी आपका आंसर आएगा इरेशनल। ये बात ध्यान में रखना। एग्जाम्पल समझना हो तो एग्जाम्पल समझ सकते हो। एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने बोल दिया रैशनल नंबर मैंने 2 मान लिया, इसको √3 मान दिया, इरेशनल होता है। 2 माइनस √3 इरेशनल होता है। 2√3 इरेशनल होता है। 2/√3 इरेशनल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। पहले तो ऑपरेशन मैंने नॉर्मल वाला ऑपरेशन बता दिया। अब मैं आता हूँ रूल के ऊपर। अगर कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी करेगा, क्लोजर भी करेगा। कम्यूटेटिव का मतलब ही क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, तो a+b = b+a हो गया। मल्टीप्लिकेशन होता है ab = ba हो जाता। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव सब करता है ना। अब इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव फॉलो करता है, एसोसिएटिव फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव करता है, लेकिन आपका इसका रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट होता है हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इरेशनली नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बोल दिया बेटा, क्या आपसे बोल दिया, मैंने बोल दिया कितना √6 को अगर मैं √6 में प्लस करूंगा तो क्या ये रैशनल बनेगा इरेशनल? मैंने बोल दिया 2√6, ये तो आपका इरेशनल बन गया। मैंने बोल दिया √6 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा √6 में तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ये तो रैशनल नंबर। तो ये कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी कभी नहीं होता, बस आप नोट डाउन कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं था ये, इंपॉर्टेंट था ये। ऐसे क्वेश्चन मुझे जो लगता है 110% आपके एग्जाम में देंगे, 110% आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं, 110% आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देंगे, मुझे जो लगता है 110% देंगे। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, ये समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है, इस वाले नंबर को 2√2 को प्लस 5√3 को आपको प्लस करना है, किस में प्लस करना है, √2 में माइनस 3√3 में। कर दो इसको प्लस, इसका इसको करोगे तो √3 और √3 था, मैंने √3 लिखा रहने दिया। 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है। साइन किसका आएगा, 5 और 3 में से बड़ा कौन है, +5 था तो प्लस का साइन आ गया। √2 मैंने लिखा रहने दिया, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, दूसरा तरीका आपके पास ये होता है, जैसे आपका लिखा 2 + 2√2 था, प्लस आपके पास 5√3 था, इसको आपको प्लस करना था किसमें, √2 में करना था, -3√3 में करना था। तो आप इसको सॉल्व करने गए, √2 वाली वैल्यू को एक साथ लिख दिया और √3 वाली वैल्यू को आपने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब मैंने बोला √2 जैसा था रहने दो, √2 यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 था, तो 2 + 1 3 हो गया, प्लस √3 लिखा रहने दिया। 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है, तो ये मेरा आंसर हो गया। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे। ये 110% देंगे पेपर में। एक आध क्वेश्चन और सीखो कैसे करते, एक आध क्वेश्चन की और बात करते, छोटी सी तो बात है, कर लेते हैं, आओ। क्या बोल रहा, मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 में। ठीक, तो मैं क्या गया, 6√5 का मल्टीप्लाई करना है 2√5 में। अब मेरी बात सुनना, जो आपके रूट के अंदर है उसका मल्टीप्लाई रूट के अंदर होगा, जो रूट के बाहर है उसका मल्टीप्लाई रूट के बाहर होगा। ठीक है ना, जैसे कि एक फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लिख दूं, a√b लिखा है, इनटू में लिख दिया c√d लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a × c हो जाएगा, और यहां पर जाएगा √b × d हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला अगर चाहो तो ये लिख सकते हो, लेकिन इतनी नीड नहीं है, ये तो दिमाग के अंदर, ये रटन लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में सोचो, दिमाग में करने का काम, ये दिमाग में करने का काम। तो मैंने क्या बोला, जो नंबर रूट के बाहर है उनका मल्टीप्लाई बाहर, जो अंदर है उनका अंदर। तो मैं करने का कितना हो जाएगा, 6 का आपने 2 में किया मल्टीप्लाई, रूट चल ही रहा था, 5 का आपने 5 में किया, तो आंसर कितना आ गया, 6 × 2 = 12, ये कितना हो गया, 5 मतलब 5 का कितना हो जाए 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, तो 12 × कितना कर दिया, 5 कर दिया, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी परफेक्ट नंबर रूट के अंदर होता है तो वो बाहर आ जाता है, एक बार बोल के वो बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा, क्या बोल दिया, डिवाइड करना भैया इसका इसमें करना है। तो आपके पास लिखा था 8√15 लिखा था, और यहां पे लिखा था क्या, 2√3 लिखा था। तो वही तरीका मैंने आपसे बोला, क्या बोला, एक ही तरीका, 2 का आप करोगे 8 में, √3 करोगे आप √15 में। तो 8/2 कितना होता है, 8/2 होता है 4। अगर आप इसको ऐसा लिखोगे तो ये ऐसा लिखाएगा, 8/2 लिखाएगा, और ये आपका इनटू में कितना लिखाएगा, ये लिखाएगा आपका 15/3 ऐसा लिखाएगा। मन करे तो ऐसा लिखना, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 8/2 होता है 4, है ना, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ये होगा √5, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इतनी ईजी सी चीज थी,
रूट का रूट में, बिना रूट के रूट में। ये चीजें तो 110% इंपॉर्टेंट है भैया। ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन तो 110% है, जो पेपर में देते ही देते हैं, इनको तो छोड़ना ही मत। स्कूल वाले ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको पेपर में, बस रूट का रूट के अंदर होगा, बिना रूट के बिना रूट में होगा। आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब जैसे कि ये दिया है क्वेश्चन का सबसे कठिन कौन सा लग रहा है? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट वाले की, बात कर ले रहा हूं फर्स्ट वाले की, आंसर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। यहां पे आ जाओ, आंसर 1 की बात कर ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या लिखा था? 5 + √7 लिखा था। इसका मल्टीप्लाई किस में करना था भैया? आपका 2 + √5 में करना था। ठीक है, आप इसको करने लगे तो पहले आपने क्या किया? 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया, फिर 5 का √5 में किया। तो 5 का पहले मल्टीप्लाई किया, 5 का मल्टीप्लाई पहले किस में किया? 5 का मल्टीप्लाई पहले आपने किया किस में? 2 में किया। साइन किसका था? प्लस का था। 5 का मल्टीप्लाई √5 में किया। उसके बाद √7 का 2 में किया, √7 का √5 में किया। प्लस का साइन था तो कितना हो गया? +2 √7 हो गया। यहां साइन प्लस का तो प्लस कितना कर दिया? √5 के साथ में × 7 कर दिया। इसको सॉल्व करने का हो गया 10, प्लस कितना हो गया? 5 √5 हो गया, प्लस कितना हो गया? 2 √7 हो गया, प्लस 7 5 से कितना होता? 35 हो गया। और ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इससे आगे इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते। ये रंग बिरंगा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक ठीक। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी ये तो आप या तो डायरेक्ट अभी जो मैंने बताया इस तरीके से कर लो, या तो एक फॉर्मूला आप जानते हो, एक फॉर्मूला या फिर एक आइडेंटिटी आप जानते होगे। अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ के आओगे तो एक आइडेंटिटी आप जानते हो। क्या जानते हो? एक आपकी a + b और आपके साथ में अगर a - b दिया हो तो ये आइडेंटिटी आपके पास होती है a² - b²। और एक और आइडेंटिटी आप जानते हो क्या? a + b का होल स्क्वायर कितना होता है आपके पास? a² + 2ab + b²। ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है। ये आपको दो आइडेंटिटी याद होगी, आई होप सो। दो आइडेंटिटी याद तो होनी चाहिए। तो वही आइडेंटिटी मैंने यहां पे लगा दी, इसमें लगा दी। ये था a, ये था b, ये था a, ये था b। कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? a² - b² हो जाएगा। तो यहां पे सॉल्व किया कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5। तो आंसर कितना आ गया इसका? 20 आ गया। क्लियर है? बोल दो ऑल सेट क्लियर सर। आगे बढ़ो। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं किसकी? इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है ना? क्या लिखा था आपके पास? क्या लिखा था आपके पास? आपके पास लिखा था आंसर थर्ड की बात कर रहा हूं। आंसर थर्ड आपके पास क्या लिखा था? √3 + √7 का होल स्क्वायर। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या होता है? √3 लिखो, √7 लिखो, है ना, साथ में आप मल्टीप्लाई करो, √3 का करो, √7 में करो। लेकिन मैं इसको सजेशन नहीं दूंगा। सेकंड तरीका आपके पास क्या होता है? सेकंड तरीका होता है, वो समझो आप लगा, जानते हो a + b का होल स्क्वायर जानते हो? वो कितना होता है आपके पास? a² + 2ab + b² आप जानते हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपके पास? √3। b की वैल्यू कितनी है? √7 है। तो लगा दो √3 का होल स्क्वायर +2। a की वैल्यू कितनी? √3, b की वैल्यू कितनी? √7, और b की वैल्यू कितनी? √7 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? √3 का होल स्क्वायर 3 + 2, ये कितना है? रूट के अंदर 7 × 3 + 7, कितना जाएगा? 3 + 2, रूट के अंदर कितना? 21, प्लस कितना हो गया? 7, 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। 10 + 2 √21। और ये क्या हो गया बेटा? इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक, क्लियर है? इतनी छोटी छोटी चीज थी, बस इतनी छोटी छोटी चीज थी। ठीक, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब वो क्या बोल रहा है? रैशनलाइज का मतलब, रैशनलाइज का मतलब, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या होता है आप ये समझो। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, उसका मल्टीप्लाई डिवाइड, उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, एंड डिवाइड कर दो। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका 2/3 लिखा है तो ये आपको होता है न्यूमरेटर। इतनी चीज तो पता होगी आपको। और आप 3 को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। 3 को अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, कितना हो जाएगा? 1/√2 को सॉल्व करना था, कितना हो जाएगा? रैशनलाइज करना था
तो 1/√2 था, डिनोमिनेटर में कितना था, √2 था, तो इसका मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसका मैंने डिवाइड भी कर दिया। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2, अंदर कितना बचेगा, √2 इंटू 2 कितना बचेगा, √2 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये √2 इंटू √2 4 आ गया, 2 आ जाएगा, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन समझो, सेम क्या बोल रहा, रैशनलाइज करना किसका, डिनोमिनेटर में, जो भी आपका डिनोमिनेटर में लिखा उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो भैया, कर दो उसका मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं गया लिखा था 5, ये कितना लिखा था, √3 माइनस √5 लिखा था। बस एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका ऐसा दिया हो, अगर आप रैशनलाइज करना हो, रैशनलाइज करना हो, तो एक बात जरूर ध्यान में रखना, अगर आपके पास ऐसा दिया हो, a अपॉन में दिया हो b प्लस सी दिया हो, अगर आप इसका रैशनलाइज करने गए तो आप ये समझना है ना, आप यही समझना जो साइन दिया उसका आप माइनस करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, पहली कंडीशन। सेकंड नंबर पे अगर वो आपके पास उसने दिया है, अगर आपके पास उसने दिया है, क्या दिया है कि आपका a अपॉन b माइनस सी दिया है, जब भी आप इसका रैशनलाइज करने जाओगे तो नीचे का जो साइन है, नीचे का जो साइन है वो चेंज होकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, चेंज होकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। क्या बोल रहा है वो समझना, अगर नीचे प्लस है तो माइनस होकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, नीचे माइनस है तो प्लस होकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ये रूल होता है। तो डिनोमिनेटर में नीचे माइनस था, डिनोमिनेटर में नीचे माइनस था, तो मैंने बोला प्लस होकर आपका मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, प्लस होकर आपका मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ये बात सभी समझ में आया, डिनोमिनेटर में माइनस था तो प्लस होकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ये मुझे पता चल गया। तो अब मैं इसको सॉल्व करने का कितना हो जाएगा, ये था 5, ये कितना लिखा था √3, ये कितना था √5, और नीचे कितना लिखा था आपके पास √3 माइनस √5, और कितना था √3 प्लस √5। आप सभी जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, ये होता है a² माइनस b² के बराबर। तो यही फॉर्मूला मैं वहां लगाने गया, कितना हो जाएगा, पहले तो मैंने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई √3 में, 5 का मल्टीप्लाई √5 में, कितना हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5, ठीक है। अंदर गया कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला सॉल्व किया, कितना आएगा, 5√3 तो चल ही रहा था, प्लस 5√5 तो था ही, √3 का स्क्वायर कितना होता 3, 5 को होता -5, कितना हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5, ये हो गया -2, और ये क्या हो गया इसका आंसर। आपको इतना पता होना चाहिए था कि रैशनलाइज में नीचे डिनोमिनेटर में प्लस होता तो ऊपर अपन माइनस करते हैं, नीचे माइनस होता तो ऊपर जाके अपन प्लस करते हैं, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लिया, एक बार देखो कैसा लिखा है, बढ़िया, बिंदास बिंदास बिंदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो आप कर लोगे, लास्ट टॉपिक बचा फिर खत्म हो जाएगा। सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका ये टॉपिक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट वाला टॉपिक है रियल नंबर का। ये आपका 9th क्लास में भी यूज होगा, 10th में भी यूज होगा, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा, कॉलेज में भी यूज होगा। ये बात समझ के चलना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यूज होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लिखे ना, इसको आपको याद करना है, इसको अपने को याद करना है। एक एक एग्जाम्पल ऐड कर दे रहा हूं, मन करे तो आप लिख लेना, है ना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, ये आपके पास लिखा √5, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट अगर आपके पास लिखा हो, क्यूब रूट अगर 5 लिखा हो, है ना, अगर क्यूब रूट के साथ में 3 लिख देता हूं, आप इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर के, अरे क्या लिख दिया मैंने यार, क्यूब रूट के साथ अगर मुझे 5 लिखना हो तो मैं इसको लिख दूंगा 5 की पावर 1/3। अगर ये आपकी बात कर रहा है, जो भी पावर यहाँ पे लगी हो, सपोज यहाँ पे लिख दी 10 पावर लगी हो और अंदर लिखा हो 7 लिखा हो, इसका मतलब होता है 7 की पावर आप कितनी कर दो, 1/10 कर दो। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है ये समझना, a की पावर p और a की पावर q, मतलब मैंने बोला 3 की पावर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 3 की पावर मैंने कितना लिख दिया, 7 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 करो 2 + 7 कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 3 + 3 की पावर 9 हो जाएगा। ये एक एक एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूं, तो आप वो लिख लेना कॉपी के अंदर। ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने लिख दिया क्या 3 की पावर 7 लिख दिया, अपॉन में लिख दिया 3 की पावर में 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, ये माइनस का साइन होता है, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा,
ये ऐसा लिख दो पूरा, ए की पावर पी माइनस क्यू। कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 3 की पावर 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या लिखा, 3 की पावर 2 लिखी हो, इसकी पावर 7 लिखी हो, तो इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर पी क्यू, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 14 हो जाएगा। ये कितना लिखा है, अगर ये लिखा आपके पास 3 की पावर 7 लिखा हो मल्टीप्लाई बाय मैंने लिखा 5 की पावर 7 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 5 की होल पावर कितना 7। ठीक, ये कितना है, कोई भी नंबर 2 की पावर 0 लिखा तो भी 1 कहलाएगा, 100 की पावर 0 लिखा तो भी आपका 1 कहलाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप पास लिखा हो 2 की पावर -1 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/2, 100 की पावर -1 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/100। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं, बस 2-3 मिनट की क्लास और बची है बस। ठीक, ये मैंने थोड़ा लिख दिया था, अब मेरी बात सुनो, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना फर्स्ट वाले को अगर मैं सॉल्व करने गया तो कितना लिखा है 64 लिखा है, थोड़ा आगे जाओ, कितना लिखा, आंसर की बात कर रहा हूं, कितना 64 की पावर 1/2 लिखा था, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 8 इंटू 8 लिख सकता हूं, इसकी पावर 1/2। इसको मैं क्या कर सकता हूं 8 की पावर 1 और 1 लिखा था, तो ये प्रॉपर्टी क्या लग गई 1 + 1 वाली लग गई, इसकी होल पावर कितनी 1/2, कितनी हो जाएगी 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2। तो यहां पे एक और प्रॉपर्टी लग गई, पहली प्रॉपर्टी यहां कौन सी लगी, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, कौन सा हो जाता है ए की पावर m प्लस n हो जाता है। यहां पे अपन एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां पे एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो कितनी हो जाएगी 8 की पावर 2 इंटू 1/2। यहां पे अपनी एक और प्रॉपर्टी कौन सी लगी, एक और प्रॉपर्टी लगी कि ए की पावर m की पावर n लगाए तो आप इसको क्या लिखते हैं ए की पावर m इंटू n। ठीक, बस कुछ नहीं किया, 2 से 2 कट कर दिया, कितना है 8 की पावर 1, और ये कितना आ गया 8, और ये कितना था आंसर। क्लियर है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट स्लाइड है शायद, फिर अपन खत्म हो जाएगा। ठीक, आगे की बात करूं, सेकंड 32 की पावर 1/5 लिखा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की होल पावर कितना लिख दिया 1/5 लिख दिया। इसको सॉल्व करने का कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 की होल पावर कितनी 1/5, कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 5 की होल पावर कितनी 1/5। इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5, पूरी प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूं, बस आपको समझ में आना चाहिए, 2 की पावर 1 बराबर कितना 2, और ये क्या मेरा आंसर। ठीक, एक और बचा, वो और बता देता हूं, ये 125 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 1 + 5 पूरा ही लिख देता हूं यार, 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर कितना 1/3। इसको मैं सॉल्व करने गया 5 की पावर कितना 3 की पावर 1/3, 3 बार 5 था तो लगा दिया, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 कितना जाएगा 5, ये इसका आंसर। अब मत पूछना सर कैसे किया, पट 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 जितना पता बस लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए, सॉल्व होता गया, लगाते गए लगाते गए लगाते गए, सॉल्व होता गया, बस 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 बस, इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। तीनों को सेग्रीगेट कर दो, अलग अलग एक डंडे से अपन अलग अलग कर दे रहा है, नहीं तो मिक्स ना कर दो, ये लो डंडे से अलग अलग कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फट 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 करते गए। लास्ट स्लाइड ये था, कर लोगे ये सारे क्वेश्चन, कर लोगे, बस ये माइनस वाला बता देता हूँ, ये माइनस वाला बता देता हूँ आपको। माइनस वाला गए, ये कितना होता है आपके पास, लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा, इसकी पावर कितनी लिखी -1/3 लिखी, कितना हो जाएगा 5 की पावर 3, इसकी पावर कितनी लिखी -1/3, कितना हो जाएगा 5 की पावर माइनस साइन था बाहर लिख दिया, 3 इंटू 1/3 कर दिया, 3 से 3 कट गया, कितना आया 5 की पावर -1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1/5 आ गया, क्योंकि यहां पे आप प्रॉपर्टी जानते हो ए की पावर -n कितना होता है 1/a की पावर n। ठीक, बाकी सारे बन जाएंगे। अगर बात करूं मैं इस वाले की और बात कर लूं, थर्ड और समझ लो कि ये और छूट ना जाए, इसकी बात करी मैंने, कितना हो गया 2 की पावर 4 की होल पावर में 3/4 लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4,
4 से 4 कट गया, कितना बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, और 8 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक, बस थोड़ा थोड़ा घुमा के देखना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगाता गया, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में मेंशन नहीं किया है, आप चेक करो कौन सा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट मैंने लगाया है। पहले क्वेश्चन में मैंने देखो, पहले क्वेश्चन मैंने पूरा बताया कि कौन सा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, बाकी आगे क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया कि कौन सा लगाया। बस लास्ट स्लाइड बाकी आप कर लेना। इसको सॉल्व किया कितना हो जाएगा, ये 11 था, ये 11 था, है ना, इसकी होल पावर में कितनी कर सकता हूँ, ए की पावर एम, ए की पावर एन कितना होता है 1/2 माइनस 1/4। प्रॉपर्टी कौन सी लगी आपकी, ए की पावर एम, ए की पावर एन क्या होती है ए की पावर एम माइनस एन। तो कर दिया, 11 11 कट गया, बचा 1, और 1 की पावर इसको सॉल्व करने का कितना आ जाएगा 4, 2 माइनस 1, है ना, 1 की पावर कितना आ जाएगा 1/4, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर आता है 1। बाकी सारे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बताओ, अगर आपसे ये वाला ना बने, ये भी देख लो कितना लिखा है 1/3 की पावर 3 लिखा है, होल पावर 7 लिखा है। तो आप प्रॉपर्टी क्या जानते हो, प्रॉपर्टी जानते हो ए की पावर एम था, और ए की पावर, चलो प्रॉपर्टी पहले पूरी लिख देता हूँ यार, क्या जा रहा है। जैसे आप अलग बात करो, ए बी की होल पावर 7 एन लिखा हो ना, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ए की पावर एन भी होती है, बी की पावर एन भी होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 1 की पावर 7 भी होगा, 3 की पावर भी 7 होगा। सॉल्व करने का कितना जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन में कितना 3 की पावर 3 इंटू 7, कितना हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर कितना 21, कितना जाएगा 1/3 की पावर 21। सॉल्व करने जाओगे तो 3 की पावर -21, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक, पावर 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 पावर, बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल वाली, लॉगरिथम वाली, बस अभी अपन देखा, बस ये आपका खत्म हुआ है, ये आपका होता है खत्म, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे बात करूं, कोई मुझे क्या समरी बता पाएगा, समरी कि मैंने आपको कितना पढ़ाया, कोई आपको मेरे को समरी बता पाएगा, समरी, समरी में मुझे बताओ, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया इंटीजर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये दोनों चीज बताई। इसी के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज देखी थी कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसके साथ मैंने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये देखा था। साथ में मैंने क्या देखा था यहाँ पे, रिपीटिंग क्या होता है ये देखा था। साथ में मैंने देखा था नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये देखा था, नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये देखा था। उसके बाद मैंने बोल दिया था √2 को लोकेट करो नंबर लाइन पे, ये चीज देखी थी, लोकेट ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। साथ में मैंने अब भी आपको क्या देखा, कुछ मैंने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना, प्रॉपर्टीज देखी थी, और कुछ मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बस इतनी सी चीजें मैंने पढ़ी है। अगर आपको लग रहा हो आपने ज्यादा पढ़ा तो 1 2 3 4 5 6 चीज पढ़ी बस आपने, 7 भी तो चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस थी, 6 चीज पढ़ी बस आपने, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद एक चीज समझ के चलना, आपका क्या होमवर्क समझ के चलना, होमवर्क क्या है। अगर मेरे बच्चे हो तो होमवर्क भी करके लाओगे। होमवर्क में एक ही बात बोलूंगा, आप क्या करना, रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना बस, और नोट्स बना लेना। आगे और भी चैप्टर में लेके आते जाऊंगा। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पीडीएफ वगैरह, आप पीडीएफ और नोट्स की अगर आप बात करो, पीडीएफ और नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, नीचे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, नीचे टेलीग्राम की लिंक मेंशन करके रखिए, टेलीग्राम पे देख लेना। और जो बच्चा मुझसे पूछ रहा है बेटा मेरा नाम ये है, अगर आपने इतनी देर पढ़ लिया और अगर आपको मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा नाम ये है, गौरव निमोदा। और प्यार से बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, किट्टू भैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किट्टू भैया, किट्टू भैया, ठीक है, ठीक है। क्लास खत्म होने से पहले एक दो तीन शगुन में करवाता हूँ, शगुन करना है। खत्म होने से पहले जैसे आपके जोश में आए थे आपको उसी जोश में क्लास को एंड करना है। जिस खुश होकर आपने क्लास देखी थी वैसे ही खुश करना है, भले 2 पार्ट में देखो 3 पार्ट में देखो, लेकिन क्लास पूरी कंप्लीट करनी है। साथ में एक बात और, जब भी आप क्लास एंड करो, मेरी जितनी भी क्लास आ जाए, मुझे हर बच्चे का कमेंट सेक्शन में ये चीज चाहिए रहती है, क्या, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%, आई विल गिव माई 100%, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%, ये हर बच्चे का मुझे चाहिए रहता है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन जरूर बताना, हाँ सर मैं बेस्ट हूँ और मैं मेरी 100% ताकत लगा दूंगा और मैं क्लास में फर्स्ट रैंक ला के रहूंगा, कुछ हो जाए, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को, टेक केयर एंड बाय बाय सभी को, बाय बाय।